आज से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू डाउनलोड जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है, जिसकी स्टार्टिंग एक गांव से होती है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और चारों तरफ चहल पहल होती है। मगर वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें एक डरा हुआ बच्चा देखने मिलता है जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है। और ये हमारा हीरो है ज़ुकिंग, जो कि अभी के लिए अपने फैसले को याद कर रहा होता है और बोलता है कि मेरे भाई ने मुझसे बोला था जो गॉड है वो कहीं ऊपर दुनिया में सोते हैं। और ऐसे मेरे साथ होता है, जब मैं 6 साल का था तभी अचानक से हमारी दुनिया के ऊपर जो गॉड सो रहा होता है वो अचानक से जग जाता है और उसकी आंखों को मैंने खुलते हुए अपनी आंखों से लाइव देखा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें देखने मिलता है कि गांव के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का प्रेशर पड़ता है। वहाँ की सभी चीजें बहुत ही आसानी से तहस नहस हो रही होती है और जो गांव के सभी लोग थे वो देखते देखते राख बन जाते हैं। मैं बीच में खड़ा हुआ अपने गांव को और अपने घर को पूरी तरीके से तबाह होते देख रहा था। लोग यहाँ भग रहे थे, चारों तरफ बस मौत का खौफ होता है और फिर कुछ ही पल में सब कुछ साफ हो जाता है वहाँ पर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें 7 साल के बाद देखने को मिलता है, जहाँ पर जो पूरा गाँव था वो पूरी तरीके से खंडर बन चुका था और साथ ही उसके ऊपर एक बैरियर बन गया था, जिस वजह से ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था। और जो सिटी और गांव थे उनकी बस टूटी हुई बिल्डिंगें अंदर होती हैं और इस जगह का नाम था ताइगू सिटी, जहाँ पर अभी की बस इंसानों की लाशें पड़ी होती और वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट होते हैं जो कि अभी के इंसानों की बॉडी उसको खा रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से एक टैडी होता है, उसकी नजर एक डायरेक्शन तरफ जाती है। अभी हमें उसी डायरेक्शन की तरफ देखने मिलता है जहाँ पर होता है हमारा बदमाश हीरो, जो कि अभी के सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे कीड़े मकोड़ों को खा रहा होता है। मगर अभी के लिए उसका जो टारगेट होता है वो सामने होता है, जहाँ पर अभी के लिए एक मैजिकल बीस्ट था। इस वजह से वो शांति से छुपा हुआ अपने हमले का वेट कर रहा था। तभी अचानक से जो वर्ड होती है उसके चेस्ट के अंदर से एक स्केलेटन जैसी चीज बाहर निकल आती है। ये देखते हैं स्वीकिंग उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी जगह से बाहर निकल आता है और अपने खंजर को बाहर निकालता है और सीधा हमला कर देता है, जो जाके सीधा स्केलेटन के सर में घुस जाता है और उसकी बैटरी वहीं पे लो और उसका गेम ओवर। और फिर उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि मेरा नाम है सोकिंग और मैंने 9 दिन पहले देखा था कि गॉड ने फिर से अपनी आंखों को खोला था, जिसकी वजह से ताइगू जो सिटी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई और चारों तरफ बस खून की बारिश हो रही थी। और साथ ही यहाँ पे एक अजीब सी एनर्जी फैली, जिस वजह से यहाँ के जितने भी एनिमल्स थे वो करप्ट हो गए। और फिर इसके बाद जो पूरी सिटी तो मैजिकल बीस्टों की हो गई। अब जैसे यहाँ पे रात होती तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खूंखार और काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है। और इन सभी चीजों के पीछे वो गॉड है जिसने इस सिटी के अंदर से सब कुछ छीन लिया और आसपास एक बैरियर बन गया, जिस वजह से ना कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है। इस वजह से अभी के लिए बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं और कितना टिक पाऊंगा। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट होते हैं। मगर तभी स्वीकिंग अपने खून को पोंछता और बोलता है मगर मैं सर्वाइव करके रहूंगा और अपने बैग के अंदर खाने की चीजों को रखकर वहाँ से जाने लगता है। मगर वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी तरफ देखता है और उनकी बॉडियों में आग लगाता है, जिससे उन्हें शांति मिल पाए। और फिर उसके बाद वो आई तरफ चला जाता है जहाँ पे उसे कुछ मिल पाए और बोलता है कि मैं अभी की बस वेट कर रहा हूँ यहाँ की सीट की ओपन होने का, लेकिन तब तक के लिए मैंने ताइगू सिटी को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया है और मैं मेनली ढूंढता रहता हूँ फूड्स को, मेडिकल हब्स को और साथ ही वेपन्स को। और ऐसे में सोकिंग एक्सप्लोर करते हुए देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे मैजिकल बीस्टों के बीच में ही फंस जाता है। मगर कैसे न कैसे करके वो वहाँ से बच के निकल जाता है और बताते हैं कि जब मैं ऐसे यहाँ घूम रहा होता तभी मुझे एक एंशिएंट रूइंस मिली पुरानी कल्टीवेटर की, जहाँ पर एक कल्टीवेशन मेथड थी सिटी लॉर्ड की, जिसका नाम था सी माउंटेन आर्ट, जो की एक बेसिक कल्टीवेशन मेथड थी। लेकिन मैंने इन सभी चीजों के बीच में कई बार अपनी जान को ऑलमोस्ट खो दिया था, लेकिन उस टाइम जो मेरी किस्मत थी वो काफी अच्छी थी। इस वजह से मुझे मेडिकल हब्स मिल गए और उन्हें मैंने अपनी इंजरीज पे लगाए और मैं बच गया। लेकिन मुझे अभी के लिए ये भी नहीं पता कि मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा जब गॉड फिर से अपनी आंखों को खोलेगा। और ऐसे चलते चलते जो सोकिंग होता है एक जगह पे आ जाता है और फिर सामने एक पर्पल लाइट को देखता है जहाँ पे गॉड की सबसे पहले नजर पड़ी थी और बोलता है कि मैं अभी के बस ये जानना चाहता हूँ दोनों गॉड की जो एनर्जी उसके अंदर क्या डिफरेंस है और साथ ही ये पर्पल लाइट क्या है। इसी वजह से सोकिंग होता है उसी जगह पहुंच जाता चोरी छुपके, जहाँ पे अभी के लिए काफी शांति होती है। लेकिन जब वो लाइट वाली जगह को देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वहाँ पर एक इंसान होता है और उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था वो जिंदा है कि मर गया है, इसलिए स्वीकिंग उसकी मूवमेंट का वेट करने लगता है। और ऐसे दिन से रात हो जाती है और रात से दिन हो जाता है और स्वीकिंग शेर की तरह अपनी नजरें गड़ाए रखता है अपने शिकार के ऊपर। मगर कुछ भी ना होने की वजह से इस वजह से वो भी खड़ा हो जाता है और एक पत्थर को उठाता है और सीधा उस पर्सन की टकली में देता है, जिस वजह से जो पर्सन होता है टपक जाता है। मगर एक क्रिस्टल होता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसके अंदर से अजीब सी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। मगर स्वीकिंग फिर भी नहीं जाता और आसपास में पहले अच्छे से देखता है और बहुत ही सावधानी से उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है और उसे टच करके देखता है। जब उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती तो फिर उसे पकड़ने लगता है और वो जैसे उसे ले लेता जो नीचे पड़ी बॉडी होती है एकदम से काली पड़ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए क्रिस्टल अभी के लिए उसे जिंदा रखी था। और साथ ही क्या ये वही पर्पल लाइट है जब गॉड ने अपनी आंखें खोली थी तभी आसमान से गिरी थी, लेकिन तभी क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती और जो स्वीकिंग की सारी इंजरीज होती है वो हील हो जाती है। ये देख के काफी हैरान हो जाता है। इस वजह से एक कौवे को पकड़ता है जो कि जख्मी होता है और तुरंत ही उस क्रिस्टल को उस कौवे की इंजरीज के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी जो इंजरी होती है वो हील होने लगती है। और जो कौवा होता है काफी फड़फड़ा रहा होता है, ये देख के तो पूरी तरीके से स्वीकिंग हैरान हो जाता है और तुरंत ही क्रिस्टल को वापस निकाल लेता और बोलता है तो बहुत ही कमाल की चीज है और इसे ध्यान से देखने लगता और इसे स्कैन करने लगता। मगर तभी अचानक से हलचल होती है, इस वजह से बोलता है जो ट्रेजर है वो बहुत ही कमाल का, इसे मुझे छुपाना होगा एकदम सेफ जगह पे। ये बोल के वो अपनी बॉडी के पार्ट को देखने लगता है जहाँ पे वो उसे छुपा पाए। मगर तभी उसे याद आता है उसकी चेस्ट में अभी भी काफी बड़ी इंजरी है, इस वजह से उसे ओपन करता और क्रिस्टल को उसके अंदर रखने लगता है, जहाँ पर वो जाती इंजरीज को हील करने लगता है। इस
वजह स्वीकिंग होता है वो अपने हाथ से सीधा प्रेस कर देता है अपने चेस्ट के अंदर, मगर इससे उसे काफी पेन होता है और फिर जो क्रिस्टल होता है वो भी अपने इफेक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में अभी के लिए काफी पेन हो रहा होता है। उसके जो टिश्यूज होते हैं वो फिर से रिवाइव हो रहे होते हैं। इस वजह से अभी के लिए स्वीकिंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और आसपास से भी अभी के लिए काफी सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। लेकिन तभी थोड़ी देर स्वीकिंग बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी इंजरीज है वो हील हो गई और साथ ही साथ मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ जो मेरे मेरिडियंस है वो भी अभी के लिए ग्रो कर रहे हैं और साथ ही ना ही कोई मुझे अभी के लिए साइड इफेक्ट फील हो रहा है, जबकि मुझे अभी के लिए अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। इसलिए मुझे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे कल्टीवेशन करना चाहिए सी माउंटेन आर्ट को। और इतना बोल के जो स्वीकिंग होता है वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से वो अपने सी ऑफ माइंड के अंदर चला जाता है जहाँ पर अभी के चारों तरफ फॉग फैल रखा होता है। तभी वहाँ पे दो आंखें चमकती और फिर हमें बताया जाता है सी ऑफ माउंटेन आर्ट के अंदर 10 लेवल होते हैं और अगर किसी भी लेवल को प्रमोट करना है तो उसे कम से कम एक टाइगर जितनी पावर को चाहिए, तब वो प्रमोट हो सकता है नेक्स्ट लेवल के अंदर। और स्टार्टिंग में भी की कंडीशन फर्स्ट से और ये जो सी माउंटेन आर्ट है उससे तुम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हो। और फिर स्वीकिंग उस टाइगर को टच करता है और फिर जो टाइगर होता है उससे थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर उसकी जो एनर्जी होती है वो स्वीकिंग की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और स्वीकिंग का यहीं से कल्टीवेशन सफर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो ब्रेक थ्रू कर लेता है की कंडीशन के फर्स्ट लेवल में। और फिर इसी के बाद जो स्वीकिंग होता है नोटिस करता है जो खून की बारिश है वो रुक चुकी है और साथ ही इस जगह पे जो अभी के लिए सील बनी है अब वो भी पूरी तरीके से हट चुकी है और अब टाइम आ चुका है स्वीकिंग का यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन उससे पहले वो अपनी सिटी के अंदर जाता है जहाँ पर अभी के लिए उसके लोगों की अभी के लिए लाशें पड़ी होती है जिन्हें देखकर उसे अभी के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। मगर तभी वो स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ की हालत को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि सभी बच्चे मारे गए थे। इसलिए वो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी बॉडी को कलेक्ट करने लगता है और साथ ही बोलता है कि मैंने अभी के लिए काफी सारी नॉलेज भी ले ली और साथ ही मैंने कल्टीवेशन भी सीख ली है और साथ ही अब मेरे पास एक ट्रेजर भी है, इस वजह से मैं आगे सर्वाइव करूंगा। और इसी बीच सिटी की हर एक मेंबर की जो बॉडी होती है उसे एक जगह पे लाके कलेक्ट कर दिया होता है और उन सभी की हालत को देख के सुकी अभी के लिए काफी ज्यादा उदास होता है। मगर तभी एक वाइन की बोतल को बाहर निकालता और उनके ऊपर डाल देता है और फिर उनकी शांति के लिए उनकी बॉडी में आग लगा देता है और फिर सील ओपन होने की वजह से अब लोग अंदर आने लगे थे जहाँ पर हमें एक ग्रुप देखने को मिलता है। तभी एक लड़की बोलती है मिस्टर ली किसी ने फॉरवर्डर जोन के अंदर आग लगाई है और फिर उसका नाम मिस्टर ली देखने को मिलता है जिनका लेवल की कंडीशन 6 पर होता है। तभी उनका दूसरा साथी बोलता है कि हमें जाकर वहाँ पे चेक करना चाहिए। तभी जो लड़की होती है फिर से बोलती है कैन यू ऑलरेडी उसे चेक करने के लिए गया है, इसलिए मिस्टर ली अभी के हम लोग आपको फॉलो करेंगे, जैसा आप बोलोगे हम लोग वैसे करेंगे। ये सुन के मिस्टर ली बोलते कि आगे बढ़ती रहो और फिर सीन कट होके वापस सुकिंग के ऊपर आ जाता है जिसमें अभी के लिए सही ऑडियो को जला देता है और बोलता है कि रेस्ट इन पीस। लेकिन तभी अचानक से सुकिंग को कुछ महसूस हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है जहाँ पर उसे एक मोटा गहरा हाथ भी देखने को मिलता है जो कि सीधा उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तभी कहूँ आखिर मुझे अभी के लिए यहाँ पे किसी की बॉडी देखने को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि साले गधेड़े तूने अभी के सभी की बॉडी को जला दिया है और ये क्या नहीं होता और इसका लेवल होता है की कंडीशन सेकंड लेवल पर। इसी वजह से की होता है वो अपने खंजर को पकड़ लेता है और अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानते हैं ये लोग खोजी ग्रुप से जो कि फॉरवर्ड ग्राउंड को चेक करते हैं जो कि अभी के लिए दुनिया के रूल्स को नहीं मानते बल्कि जंगल के रूल्स को फॉलो करते हैं और ये सभी खोजी फॉरवर्ड ग्राउंड में जाकर वहाँ की चीजों को लेते हैं। इसी वजह से इन सभी की जो हाथ होते हैं वो खून से रंगे होते हैं। वहीं पे गेंडा सा आदमी सुकिंग को देख रहा होता और सुकिंग उसकी गर्दन को, तभी वो गेंडा अपने वेपन को फ्लेक्स करते हुए बोलता कि मैं 9 दिन से वेट कर रहा था यहाँ की ब्लड लाइन का बंद होने का और बैरियर ओपन होने का, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तेरे जैसा लल्लू मुझे हरा देगा, इसलिए तूने अभी के इन सही बॉडी से जो माल बाहर निकाला तुरंत ही वो मेरे हवाले कर दे, इसके बदले मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। मगर सुकिंग इसकी धमकियों से डरता और अपने मन में बोलता कि इसे मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर अपनी पोटली लेता और उसकी तरफ फेंक देता है। इस वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और सुकिंग उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखे गेंडा भड़क जाता और बोलता साले तू अपनी मौत मांग रहा है, मगर सुकिंग अपने खंजर को बाहर निकालता और उसके पैर में मार देता है। इस वजह से वो और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता साले आज मैं तेरी गर्दन काट दूंगा और ये बोल के हमला करने के लिए जाने लगता और पे सुकिंग भी हमला करने वाला था। मगर तो यहाँ पे मिस्टर ली पहुंच जाते और बोलते कि बस बहुत हुआ। इस वजह से वो दोनों रुक जाते हैं और वो दोनों अभी के मिस्टर ली की तरफ देखते हुए फिर मिस्टर ली भी उनके सामने आ जाते और बोलते हैं शायद ये डिजास्टर से सर्वाइव कर गया है क्योंकि शायद इसके ऊपर गॉड ने भी थोड़ी सी दया दिखाई, इसलिए तुम्हें भी अभी के लिए इसे हट नहीं करना चाहिए, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। और ये बोल के मिस्टर ली अपने क्रू के साथ वहाँ से जाने लगते हैं मगर जो गेंडा होता है वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इस वजह से मिस्टर ली की सटक जाती है और बोलती है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मगर वो अभी भी अपनी जगह से टस से मस्त नहीं होता। इस वजह से एक क्रू का मेंबर बोलता है हम सभी अभी के लिए खोज करते हैं और हमारा सर्वाइव करना हमारी पावर के ऊपर डिपेंड करता है और तुम अभी के लिए की कंडीशन के सेकंड लेवल पे होने के बावजूद भी मिस्टर ली के खिलाफ जाने की हिम्मत करे जो की कंडीशन के 6 लेवल पर है। ये सुन के जो गेंडा होता मान जाता और बोलता कि बच्चे अभी के लिए तेरा दिन काफी अच्छा है मगर रात में थोड़ा सा संभल के बाहर निकलना, और इतना बोल के क्रू मेंबर के पास जाने लगता मगर तभी मिस्टर ली होते बोलते हैं बच्चे क्या तुम अभी के हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुन के सुकिंग बोलता है कि अभी के लिए मेरी हेल्प करना चाहते हैं और फिर अपनी पोटली को उठाता है और क्रू की तरफ जाने लगता है मगर जो गेंडा था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है ये सिटी लॉर्ड का मेंशन है, इस वजह से हमें यहाँ पे काफी सारे ट्रेजर मिल सकते हैं, इसलिए हम सभी लोग अभी के लिए अलग अलग हो जाते हैं और ढूंढते हैं। मगर फिर जो गेंडा था सुकिंग को देख के बोलता है कि आज इसका गेम खत्म कर ही दूंगा, मगर सुकिंग को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है और वो यहाँ ट्रेजर को ढूंढ लगता है और फिर जो गेंडा होता है वो भी ढूंढ लगता है। मगर तभी अचानक से
गेंडा देखता है कि सुइकिंग वहाँ से गायब हो चुका है। इस वजह से हैरानी के साथ बोलता है ये कहाँ गया। तभी वो पीछे मुड़ता और उसकी नजर पड़ती सुइकिंग के ऊपर, जो कि अभी के लिए मस्त स्वाग मारे खड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो अभी के लिए चढ़ा रहा था उसे पीछे आने के लिए, और सुइकिंग वहाँ से आगे तरफ निकल जाता है। ये देखिए वो गेंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है जरूर अपनी मौत मांग रहा है, और फिर अपने क्रू के मेंबरों को देखता है जो कि अभी के लिए सभी बिजी होते हैं। इस वजह से जो गेंडा होता है वो भी कूदते उछलते हुए वहाँ से निकल जाता है। मगर यहाँ पे मिस्टर ली ने ये सब कुछ देख लिया था और बोलते हैं ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर एक खंडर सी जगह देखने को मिलती है जहाँ पे गेंडा खड़ा हुआ होता है और बोलता है बच्चे तुम अभी के बस की कंडीशन के फर्स्ट लेवल पर हो और तुम अभी के लिए मेरे सामने अकेले आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम अभी के लिए मुझसे रहम की भीख मांगना चाहते हो? मगर अभी के लिए जो सुइकिंग के इरादे थे वो कुछ और ही होते, जहाँ पे उसने अपने खंजर को बाहर निकाल लिया होता है और वो गेंडे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे सुइकिंग कूदते उछलते उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के जो गेंडा होता है बोलते कि तो फिर इसे ले, और वो तुरंत ही हमला कर देता है। मगर जो सुइकिंग होता है वो अपने डैगर से उसे रोक लेता है और उसकी टांगों के बीच में से निकाल आता है और निकाल लेता है अपनी कुछ नीडल है, जिससे तुरंत ही गेंडे के ऊपर हमला कर दिया जाता है। मगर जो गेंडा होता है वो अपनी बड़ी सी तलवार से उसे रोक लेता है। मगर तभी सुइकिंग अपने ड्रैगर को लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो गेंडा डैगर को भी रोक लेता है। मगर सुइकिंग अपने अटैक को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है और उसके कान के बगल से निकाल देता है और साथ ही अपने पैरों के अंदर अपने चाकू को निकालता और सीधा उसके हाथ में दे मारता है। इस वजह से जो गेंडा होता है डर से चीखने चिल्लाने लगता है और पागल की तरह हमला करता है। मगर सुइकिंग अपनी कमाल की मूवमेंट का यूज करता है और तुरंत ही उसके पीछे आकर उसकी बैक को चीर देता है और फिर तुरंत ही उससे थोड़ा सा दूर जाता है और वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है और गेंडे के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से जो ट्रेजर होता है ब्लास्ट कर जाता है और नीचे की जो जमीन होती है पूरी टूट जाती है और गेंडा नीचे की तरफ टपकने लगता है। मगर वो नीचे एकदम सही सलामत लैंड कर जाता है। मगर तभी जो सुइकिंग होता है वहाँ पर आ जाता है और अपनी कमाल की थंडर स्पीड का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे मोटा कुछ कर पाता है उससे पहले वो अपने ड्रैगर से उसके हाथ को चीर डालता है बीच में से, जिससे गेंडे की जो चीखें होती चारों तरफ गूंजने लगती है, क्योंकि वो अभी के अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर होते हुए एकदम स्लो मोशन में देख रहा था। मगर सुइकिंग यहीं पर नहीं रुकता और वो एक मस्त कमाल की किक उसमें जड़ देता है, जिस वजह से गेंडा काफी दूर लड़का हुआ चला जाता है काफी सारी चीजों को तोड़ते हुए। मगर इतनी धुलाई देने के बाद भी सुइकिंग अभी भी शांत नहीं हुआ था, उसकी आंखों में अभी भी काफी ज्यादा जोश होता है। मगर अभी के गेंडे की डर के मारे हालत खराब हो गई थी, इस वजह से वहाँ से भागने लगता है। कई अजीब लेवल की पावर में सेकंड लेवल पे होने के बावजूद भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा हूँ। मगर तभी उसके पीछे का जो गेट होता है वो टूट जाता है और सुइकिंग उसके पीछे खड़ा होता है एकदम फुल ऑरा फायरिंग मोड में, देखने में अभी के एकदम फुल ब्रूटल लग रहा होता है। तभी वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है, जहाँ पर अभी के उसके पैरों से थंडर रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से पूरा माहौल एकदम फुल बेबी हो चुका था। और सुइकिंग बोलता है कि मुझे धमकाने वालों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है केवल मौत, और उसकी जो आंख होती है पूरी तरीके से लाल हो जाती है। अब ये सब देख के जो गेंडा होता है वही पूरी तरीके से बौखला जाता है और बोलता है चल फिर ठीक है अब मरते दम तक ही फाइट करते हैं। और इतना बोल देकर वो अपने पैर को जमीन में प्रेस करता है और अपनी सारी पावर का यूज करते हुए सीधा सुइकिंग के ऊपर हमला कर देता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। वहीं पे जो सुइकिंग होता है वो भी अपनी की कंडीशन की फर्स्ट लेवल की पूरी पावर का यूज करता है और अपने डैगर से सीधा उसकी गर्दन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी गर्दन में छेद हो जाता है और जो गेंडा होता है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके हुए चला जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल चढ़ती तो हमें देखने को मिलता है जो गेंडा होता है जमीन के ऊपर पड़ा होता है और वो बस अभी के बस फड़फड़ाने में लगा था। वहीं पे उसे तड़पते हुए अभी के लिए सुइकिंग देख रहा होता है और उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। मगर तभी उसी जगह पे मिस्टर ली भी आ जाते हैं। मगर अभी के लिए गेंडे की हालत काफी खराब होती है और बोलता है कि प्लीज मुझे बख्श दो। मगर सुइकिंग एक मॉन्स्टर बीस्ट को बाहर निकालता और सीधा उसके मुंह में दे मारता है, जिस वजह से उसका जो फड़फड़ाना था वो भी बंद हो जाता है और सीन कट होके आ जाता है मिस्टर ली के ऊपर। तो इस की लड़की बोलती कि मैंने अभी के लिए उसे यहीं पे आते हुए देखा था चोरी छुपके। वहीं पे जो सुइकिंग होता है वो अभी के लिए गेंडे को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मार रहा होता है। उसने अभी के लिए उसके मुंह में चोको दे दिया था। वहीं पे जो क्रू के मेंबर थे वो अभी के उन दोनों को ढूंढ रहे थे मगर उन्हें नहीं मिल रहे थे, इसलिए एक मेंबर बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो फिर जेसन की जो मिस्टर ली थे थोड़ी देर सोच विचार करते और धूमपान करते और बोलते हैं तुम लोग यहाँ से बैठ जाओ और मेरा वेट करो, मैं जाकर अभी के लिए चेक करके आता हूँ। वहीं पे सुइकिंग ने अभी के लिए उस गेंडे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, पूरा मुंह में चोको दे दिया था, इस वजह से बस चारों तरफ खून ही खून हो गया होता। इसके बावजूद भी सुइकिंग उससे बोलता है शांत हो जा। वहीं पे जो गेंडा होता है थोड़ी देर तक और पड़ पड़ता और उसका पूरी तरीके से गेम बच जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वहीं पे मिस्टर ली पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो इतने सारे खून को देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मगर उन्हें अभी के कुछ गड़बड़ लग रहा होता है और गड़बड़ ये होती कि अभी के कुर्सी के पीछे होता है खुकार सुइकिंग अपने ड्रैगर को लेकर। मगर तभी जो मिस्टर ली होते हैं वहाँ से जाने लगते और बोलते कि फॉर्मल ग्राउंड के अंदर रहने से यहाँ का नेगेटिव और बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाते हैं और पीछे मुड़ते और बोलते हैं बच्चे क्या तुम अभी के लिए मुझे छोड़ रहे हो? ये सुन जो शूकिंग होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वहीं पे जो मिस्टर ली होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सुइकिंग भी अभी के लिए चेयर से बाहर आ जाता है। मगर वहीं पे वो अभी के लिए सोच विचार कर रहा था कि उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहीं पे मिस्टर ली ने अभी के लिए जो पॉइजन की बात की होती है वो अभी के लिए ऑलरेडी सुइकिंग के हाथ में होता है। मगर वो
अबिगले जाने और ना जाने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मगर वहीं पे जो मिस्टर ली थे वो अबिगले उस जगह से बाहर आ चुके थे, जहाँ पर उनके सामने अबिगले उनका क्रू होता जो उन्हें देख के काफी एक्साइटेड हो गया था। मगर तभी मिस्टर ली सेंस करते कि उनके पीछे अबिगले सुकिंग भी आ गया है, जो कि तुरंत उनके थोड़ा सा करीब जाता और बोलता है, मुझे अबिगले आपके साथ सर्वाइव करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? और फिर इसी के साथ हमें सुकिंग का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर उसने काफी गुस्सा होता है, जहाँ पर जब वो छोटा था, जब गॉड की आंख खुली तो उसके माता पिता मारे गए थे और साथ ही उसके सभी चाहने वाले, उसके शहर के सभी लोग मारे गए थे। मगर बस वो इकलौता सर्वाइवर बचा था, मगर वो जहाँ जाता था उसे लोग मारा करते थे और वो भी बहुत ही बेरहमी से। इस वजह से वो छोटा बच्चा इतना परेशान हो गया था। जब उसे पहली बार ड्रैगन मिला तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जान को ले लेगा, उससे और ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मगर तभी उसके सामने एक छोटी सी लड़की आ जाती है और उसे कैंडी ऑफर करती है। इस वजह से वो अपने डिसीजन को चेंज कर देता और साथ ही अपने रूल्स को भी, जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था और धमकाया था, उनसे उसने एक एक करके बदला लेना स्टार्ट कर दिया। मगर कुछ हरामी लोगों ने उस छोटी लड़की को मार दिया था। इस वजह से कि उन सभी लोगों को मार डालता है, वो भी बहुत ही बेरहमी से, क्योंकि इतना सब होने की वजह से जो सुकिंग का दिल था अब वो पूरी तरीके से पत्थर बन चुका था। किसी के लिए अब उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं बची थी। अब उसके हाथ में बस जाएगा था और उसके सामने जो भी आएगा उसे वो मार डालेगा, चाहे फिर वो आसमान का गॉड क्यों ना हो। और उस छोटे से सुकिंग ने अबिगले गॉड से भी डरना बंद कर दिया था, क्योंकि आखिर सुकिंग को उसकी फील्डिंग सेट करनी है। लेकिन उससे पहले उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिस वजह से वो अबिगले मिस्टर ली के क्रू को ज्वाइन कर लेता, जो कि अबिगले उस जगह से काफी दूर आ चुके थे और अपने बम्बू तंबू लगाने में लगे थे। और सुकिंग अबिगले मिस्टर ली को ही देख रहा था, जो कि काफी चिल बंदे होते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट डे का देखने को मिलता है, जब मिस्टर ली और सुकिंग अबिगले बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली सुकिंग को कुछ खाने के लिए देते, मगर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। इस वजह से बोलते कि तुम अबिगले इसे ले लो, बाद में तुम मेरे लिए कुछ ले आना। इसके बदले ये सुन के सुकिंग होता है उस मीट को ले लेता है और खा लेता है। और फिर वो दोनों रेगिस्तान से होती हुई तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर जो रास्ता था वो काफी खतरनाक था। तभी जो सुकिंग होता बोलता है, अबिगले आपको खाने में क्या पसंद है? ये सुन के मिस्टर ली बोलते कि मुझे स्नेक का मीट काफी पसंद है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है काफी हार्ड होती है, इस वजह से वो काफी क्रिस्पी होता है और इसका टेस्ट काफी कमाल का। ये सुन के सुकिंग बोलते कि ठीक है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जो कि खोजकर्ताओं का कैंप था, जिसे डार्क सॉइल्स बोला जाता है, जहाँ पर अबिगले मिस्टर ली और सुकिंग भी आ गए थे। और वहाँ की जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब होती है, काफी सारे लोग जमीन में पड़े होते हैं और भूख से तड़प रहे होते हैं, और कुछ लोग गाना वाना बजाकर अपने लिए पैसे का जुगाड़ कर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पे लोगों के हाथ कटे हुए डले थे, जिन्हें अबिगले कौवे खा रहे होते हैं, और लोग खाने के टुकड़े के लिए एकदम कुत्ते बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। इसी वजह से जो थोड़े से अमीर लोग थे वो अबिगले एकदम फुल मजे लेने में लगे थे उन लोगों के। यहाँ पर जो कमजोर इंसान था वो कुत्तों के साथ खाना खा रहा था, और जो मीट का शॉपकीपर था वो अपने बम्बो को उन्हीं हाथों से सहला रहा था और उन्हीं से मीट काट रहा था। तो उसके बावजूद मीटों को देख देख के बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था, मगर सुकिंग इन बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, जहाँ पर उसे कुछ लोग लड़ते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे में लगे तेरी बजाते हैं। मगर तभी जो जीतने वाला बंदा होता है वो अपनी पिल को लेके वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी बुड्ढा उठता और एक खंजर को लेकर उसकी छाती में डाल देता है, जिस वजह से उस बंदे की मौत हो जाती है। और फिर बुड्ढा आता और तुरंत ही उस पिल को ले लेता है, मगर तभी उस पिल को लेने के लिए वहाँ पे और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घिर लेते हैं। इस वजह से बुड्ढा बोलता है कि सारे मार डालूंगा सबको, हट जा दूर। अभी के लिए सब देखे सुकिंग होता वो भी काफी हैरान हो जाता है, मगर वो रुकता नहीं है और आगे तरफ बढ़ता रहता है। मगर तभी उसकी नजर एक बिल्डिंग के ऊपर पड़ जाती जो कि होती है ओ ये वाली बिल्डिंग। मगर अबिगले उसके अंदर भी अबिगले एकदम फुल फर्जीवाड़ा चल रहा होता है, मगर यहाँ पे जो सुकिंग की जवानी अबिगले नई नई उबाल ले रही होती है, इस वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। मगर तभी मिस्टर ली उसकी टबली में देते और बोलते कि सामने की तरफ देखो चल, और वहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाते और बोलते कि जो कैंप है कभी भी खाली रहता है, मगर तुम्हें यहाँ पर रहना तो फिर तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा बीच फाइट के अंदर। और फिर इसी के साथ हमें अंदर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक इंसान अबिगले फाइट कर रहा होता है एक बुल बीस्ट से, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देता और उसे दूर उठा के फेंक देता है। ये देखिए वहाँ पे खड़ी जो ऑडियंस होती है काफी खुश हो जाती है और बोलती कि हमने एकदम सही जगह पे पैसे लगाए थे, इसे बोलते एक का डबल। और ऐसी अबिगले जो पूरी ऑडियंस होती बाबली हो चुकी होती है और उस बंदे को कोस रही होती है और बोलती साढ़े तू एक लपटों से मैजिकल बीच से हार गया। लेकिन तभी सीन कट होकर एक लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि अबिगले काफी नर्वस होती है, क्योंकि सभी लोग अबिगले नेक्स्ट फाइट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक चेयर के ऊपर एक मोटा फैला हुआ था और बोलता कि लड़की तुम अबिगले बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारा नंबर आने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर ली और सुकिंग आ जाते उसी बंदे के पास, जहाँ पे मिस्टर ली टेबल को टैप करते और बोलते कि एक नया बंदा आया है। ये सुन के मोटा बंदा बोलता कि अबिगले इसका नाम क्या है? ये सुन के मिस्टर ली बोलते कि मैं बस इसे अबिगले यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसका कोई भी नाम नहीं है, तुम इसे एक छोटा बच्चा बुला सकते हो। तभी जो मोटा बंदा था कैप को हटाता और देखता है, और यहाँ पे ये जो मोटा था वो हाउसकीपर था इस पूरे कैंप का। तभी वो सही से बैठ जाता और बोलता कि तुम अबिगले एकदम सही टाइम पर आए हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए रूल्स आए, जिस वजह से हमें सेकंड लेवल का एक मैजिकल पीस देखने को मिलेगा, जिससे फाइट में एक नंबर मजा आने वाला है। और फिर लड़की की तरफ देखता और बोलते कि लड़की तुम भी आकर ज्वाइन करो। ये सुन के जो लड़की थी थोड़ी सी घबरा जाती है, मगर वो भी वहाँ पर आ जाती है। तभी हाउसकीपर बोलता कि हमारे कैंप के रूल्स है, जियोगे या मरोगे तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उन दोनों तरफ एक बॉक्स को बढ़ा देता है, जिसके अंदर कुछ स्टिकें रखी होती हैं। तभी सुकिंग उनमें से एक स्टिक को चूज कर लेता है, और फिर जो लड़की होती है वो भी घबराती हुई एक स्टिक को चूज कर लेती है। और फिर उन दोनों से शॉपकीपर बोलता है अबिगले तुम में से जिसका भी पाइथन आया है वो पहले
पहले जाएगा। ये सुन के जो लड़की होती काफी ज्यादा घबरा जाती है और देखने लगती है, मगर वो देख पाती उससे पहले सूकी बोलता है कि मेरा है, मैं जाऊंगा। वहीं पे मिस्टर ली को भी दाल में कुछ काला लग रहा होता है और फिर जो शॉपकीपर था वो अभी के लिए फाइट के लिए काफी एक्साइटेड था, इस वजह से हंसने में लगा था। और फिर सूकी पहुंच जाते हैं मैदान जंग में, इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर फिर सूकी के चेहरे के ऊपर अभी के लिए कोई भी इमोशन नहीं होती, बस सभी लोगों को बस देख रहा होता है। और फिर उसकी नजर जाती है सामने, अभी वहाँ का बैरिकेड हटता और फिर हमें 2 आंखें चमकती देखने को मिलती हैं। लेकिन तभी अंदर से मैजिकल बीस्ट का एक सर बाहर निकलता जो कि थोड़ी देर पहले जीता था फाइट को, और जिसने अभी के मारा होता वो भी बाहर निकला था, जो कि बड़ा सा पाइथन होता है जिसका नाम था जायंट हंग पाइथन, जो कि 2nd रैंक का मैजिकल बीस्ट है। और फिर जब ऑडियंस भी इतने खूंखार पाइथन को देखती तो पूरी हैरान हो जाती है और सभी लोग बोलते कि इस लड़के का तो गेम बजना पक्का है। मैं तो कह रहा हूँ इसका बॉडी का एक छोटा सा पार्ट भी बच जाता है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और फिर अभी के मिस्टर ली भी ये सब देख रहे होते और शॉपकीपर बोलते हैं सच में इसकी बुरी किस्मत, मगर ये जो मरने का तरीका अब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, इस वजह से जा पाइथन और मार डाले से। वहीं पे ये सब देख के जो लड़की होती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो अपनी स्टिक को देखती है जिसके ऊपर पाइथन लिखा था, इस वजह से उसे अभी के लिए सूकी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए सूकी उस पाइथन के सामने खड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा खूंखार है। मगर हीरो हमारा और फार्मिंग करने में लगा था, मगर जो ऑडियंस है वो पूरी पाइथन की साइड होती है और बोलती है मार डाल पाइथन साले इसको, जल्दी से इसकी खून की नदियां बहा दे, हमें जल्दी से देखना है उसे। अभी जो बड़ा सा पाइथन होता है वो हमला कर देता है अपने मुंह से, मगर सूकी उसे डॉच कर देता है और उसी की बॉडी के ऊपर आ जाता है और फिर उसका जो आसमान जब मार देता है जिस वजह से वो काफी ऊपर पहुंच जाता है। ये देख के पाइथन अपने मुंह को उठाता है, मगर तभी सूकी अपने ड्रैगन को लेकर सीधा उसके फोरहेड में घुसा देता है, जिस वजह से पाइथन को काफी दर्द हो रहा था। मगर तभी सूकी उस ड्रैगन को लेकर पूरी तरीके से उसकी बॉडी को बीच में से फाड़ डालता है, इस वजह से जो पाइथन होता है वो एक ही अटैक के अंदर मारा जाता है और सूकी के हाथ में ग्रीन कलर की चीज आ जाती है। और ये सब देख के जो पूरी ऑडियंस होती है वो शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो सदमे से बाहर आते और बोलते किसने पाइथन को मार डाला, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। सभी लोग सूकी के फैन हो जाते हैं। ये देख के जो लड़की होती है उसे भी रिलीफ मिलता है और जो मिस्टर ली थी वो भी थोड़ी सी चिल हो जाती है। और जो सभी लोग होते बोलते कि ये लड़का जरूरी की कंटेंशन के 2nd या 3rd लेवल पर होगा। और जो शॉपकीपर था उसके भी अभी के एकदम से तोते उड़ चुके थे और बोलते कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इस बच्चे ने ये कैसे किया। वहीं जो सूकी वो तो उस पाइथन को फाड़ डालता है और निकाल लेता उसके मीट को और फिर उसके बाद उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हमें आसमान में 2 लोग देखने को मिलते हैं जो कि 7th एल्डर होते हैं टिक्सू टाउन के। तभी वो बोलते कि ये बंदा अभी के लिए काफी ज्यादा रॉ है, इसे बस थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मगर अभी के लिए जो मास्टर भाई वो कब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये लोग सूकिंग से रिलेटेड उनसे कुछ बात करना चाहते थे। और फिर जो सूकिंग होता है स्नेक के मीट को लेकर आ जाता है मिस्टर ली के पास और बोलता है ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ये सुन के मिस्टर ली को सबको समझ में आ जाता है और फिर तुरंत ही वो वहाँ से अपनी किचन में आ जाते हैं और फिर एकदम मास्टर शेफ की तरह खाना बनाने लगते हैं। और फिर जो सूकिंग होता है वो घर को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक टेबल के ऊपर पड़ती है जहाँ पर रखे थे कुछ नए क्लॉथ, इस वजह से वो जाकर उन्हें अच्छे से देखता है और बोलता है ये मेरे नए क्लॉथ है। लेकिन तभी किचन से आवाज आती है, मास्टर ली बोलते हैं खाना रेडी है और फिर उसके बाद वो सारा खाना टेबल के ऊपर लगा देते हैं और वेट करने लगते हैं सूकिंग का। मगर तभी वहाँ पे सूकिंग भी आ जाता है, जैसे वो नए कपड़ों में देख के काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं लग रहे हो, चलो आओ और बैठ जाओ। ये सुन के जो सूकिंग होता है टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर उसे 3 बाल देखने को मिलते हैं, इस वजह से पूछता है क्या कोई हमें ज्वाइन करने वाला है। ये सुन के मिस्टर ली बोलते कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बस ये मेरी हैबिट है, क्योंकि जो पर्सन है और फिर एक चढ़ा लेते और बोलते कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सब सुनने का जिस सूकिंग होता है खाना खाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, मगर मिस्टर ली उसे रोक देते और इसके बाद में खाना रखते और बोलते हैं चॉपस्टिक का यूज करो। ये सब सुन के जो सूकिंग होता है थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, क्योंकि उसे आज से पहले किसी ने इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। लेकिन तभी मिस्टर ली पूछते कि तुम्हें आखिर ये कैम कैसा लगा, और फिर सूकिंग चॉपस्टिक से नहीं खा पा रहा था, इस वजह से एकदम देसी जुगाड़ यूज करता है और बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं चारों तरफ, जिनमें से मोस्टली लोग काफी ज्यादा गंदे हैं। और वो दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे तभी सूकिंग के हाथ में काफी तेज दर्द होने लगता है, इस वजह से मिस्टर ली बोलते हैं क्या हुआ, म्यूटेशन पॉइंट पे अभी के दर्द हो रहा है, क्योंकि जब गॉड दवाई लेकर आते तो आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें वो पॉल्यूटेट कर देती हैं। लेकिन तुम्हें इस म्यूटेशन पॉइंट से सर्वाइव करना तो फिर एक ही रास्ता है और वो है कल्टीवेशन। इसी वजह से सूकी होता है कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता और मिस्टर ली की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अभी के लिए इसलिए एक्टिवेट हो गया क्योंकि उसने स्नेक की गाल ब्लैडर को खा लिया था और अगर उसे इसे कंट्रोल करना तो फिर उसे व्हाइट एलेक्सर खाने होंगे और उसके पास जितने होंगे उतने अच्छे होंगे। और फिर इसी बीच जो सूकी होता है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है किंग कंडीशन के 2nd लेवल में, इस वजह से अब उसकी जो पावर थी वो पहले से भी काफी खतरनाक हो चुकी होती है और साथ ही जो पॉइजन होता है वो भी अब उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगा था थोड़ा थोड़ा। लेकिन तभी उसे व्हाइट एलेक्सर की याद आती, इस वजह से वो निकल जाता है उसे लेने के लिए मार्केट में। लेकिन जब वो जा रहा था तभी जो 7th एल्डर होता है सूकी को क्रॉस करता है, जब वो एक पल के लिए पहचान पाता, मगर तभी बोलता है आज तो ये लड़का नए कपड़ों में है। और फिर उसके बाद वो अपने साथी के साथ आगे चला जाता है और फिर सीन कट टू की आ जाता है कैम के किराना
है स्टोर पे, जहाँ पर अबिगली काफी ज्यादा चहल पहल होती। मगर तभी हमें दो बंदे देखने को मिलते जो कि होते हैं ब्लड साइड स्क्वाड से, जो कि अबिगली मोटू पतलू की जोड़ी लग रही थी। और जो पतलू था वो तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता, लोगों को ढकेलते हुए सीधा आ जाता काउंटर के ऊपर और लड़की को धमकाते बोलता क्या तुम अबिगली अपनी लैब से थक चुकी हो, जो तुमने व्हाइट लेक्सर की क्वालिटी को इतना ज्यादा गिरा दिया। ये सुन के बेचारी लड़की डर जाती और बोलती पतलू भैया मैं तो अबिगली नहीं हूँ। मगर पतलू एक नंबर का ठरकी होता और उसके हाथों पकड़ लेता और बोलता है तुम अबिगली मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती हो तो फिर तुम अबिगली मेरे दिल को खुश कर दो, वो भी थोड़ा आराम से। और वो लड़की को टॉर्चर करने लगता। मगर तभी जो मेन शॉपकीपर होता बोलता कोई फालतू की यहाँ पे पखेड़ा खड़ा मत कर। लेकिन तभी उसी टाइम पे वहाँ पे सोकिंग भी आ जाता और ये सब देखकर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और काउंटर पे जाता और बोलता है मुझे अबिगली 2 व्हाइट लेक्सर चाहिए। ये सुन के शॉपकीपर तुरंत ही 2 बाहर निकालता और बोलता है इसके लिए 20 स्पेशल कॉइन। ये सुनेगा जो सोकिंग होता है उन दोनों एलेक्सर को ध्यान से देखने लगता है। तभी शॉपकीपर बताता है कि तुम अबिगली बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारी शॉप के सबसे बेस्ट लेक्सर है जो कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मदद कर सकती है और साथ ही तुम्हें खाने के बाद मरोगी भी नहीं। ये सुन के सोकिंग कॉइन की पोटली को बाहर निकालता और ट्रेड कर लेता है। मगर यहाँ पे जो पतलू होता है उसके मन में लड्डू फूट लगते हैं और जैसे शॉपकीपर व्हाइट लेक्सर सोकिंग को देता है तभी जो पतलू होता है वो हमला कर देता है अपने डैगर से। मगर वो हमले से बच जाता और वो जाके सीधा एक पिलर के अंदर घुस जाता है और पतलू आने लगता है सोकिंग की तरफ। बच्चे मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है वे? तूने उस सेकंड रैंक के पाइथन को मारा था, देख इसलिए मैं अभी के तुझसे पंगा वंगा नहीं लेना चाहता हूँ। बड़े तवल के पीछे जाने लगता मगर वो फिर से बोलता और बोलता कि मगर अभी के जो एलेक्सर वो ये पे छोड़ दे, मैं तेरी जान को बख्श दूंगा वरना मैं तेरी गर्दन को काट डालूंगा और फिर मैं खुद तेरी बॉडी के अंदर से उन एलेक्सरों को ले लूंगा। ये सुनकर जो सोकिंग का दिमाग होता है वो पूरी तरीके से घूम जाता है और अब उसे उसकी गर्दन दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो अभी के लिए मोटू को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और उन सभी को लग रहा था इस लड़की की जो किस्मत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है जो अभी के इन दोनों से सामना हो गया उसका। वहीं पे लड़की ने भी टाइगर को पकड़ रखा था हमला करने के लिए। मगर तभी जो मोटू होता है वो आगे आ जाता और बोलता है ओए जल्दी कर, मेरी भी सबर करने की एक लिमिट है। अभी ये सब सुन के सोकिंग को अभी के लिए काफी गुस्सा आ रहा था जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी इंटेंस हो जाता है जहाँ पे दोनों पार्टियां अभी के लिए एक दूसरे की मूवमेंट को नोटिस कर रही होती है। तभी जो सोकिंग होता बोलता है कि मैं अभी के लिए इस फाइट में आउट नंबर हूँ, इसलिए वो अपने दोनों व्हाइट लेक्सर उन दोनों को दे देता है। तो जो पतलू होता तुरंत ही उन्हें ले लेता और हंसने लगता और बोलता है कमीने तूने अभी एकदम सही फैसला लिया। और फिर सोकिंग के पास जाता और उसके फेस को थपथपाते हुए बोलता है कल फिर मैं तुझसे यहीं पे मिलूंगा और तू फिर से मेरे लिए एलेक्सर को लेकर आना और प्यार से 2-4 चटका देता है। मगर उसकी जो हरकत है वो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो तुरंत ही थूक देता है सोकिंग के पैरों पर और अपने हाथ सोकिंग के कपड़ों से पोंछता और बोलता है चल कमीने जा कर साफ कर और उसे धक्का मार के वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे मोटू भी उसके साथ चला जाता है। मगर जो सोकिंग होता है वो अभी के लिए बहुत ही भड़का हुआ होता है। वहीं वो दोनों भी आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं और बोलते कि चलो चल के लीडर को डिलीवर करते हैं क्योंकि आज मैं रात में जाऊंगा ओया करने के लिए। ये सुन के मोटू बोलता है कि सुधर जा नहीं तो किसी दिन वहीं पे मारा जाएगा। और ऐसे वो दोनों पंचायत करते जा रहे थे। वहीं पे जो सोकिंग था उसकी बॉडी से अभी के लिए पॉइजन बाहर निकल रहा था और बोलता ऐसे ही जो दर्द आधे दिन तक होता रहेगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पतलू होता है ओया करके बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से अंदर से औरतें बोल रही कि जनाब कल भी आना मौज करा देंगे। ये सुन के वो भी खुश हो जाता है और बोलते सच में ओया जगह काफी कमाल की है, कल आऊंगा और कुछ धमाकेदार करूंगा। और उसे अभी के लिए सुसु भी आ रही होती है। इस वजह से कोने आतरी की जगह ढूंढने लगता है और अभी के एकदम फुल भंड होता है और उसका पीछा कर रहा होता है सोकिंग। वहीं पे जो पतलू होता है उसे भी एहसास हो जाता है। इस वजह से तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है मगर उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता है। मगर तभी उसका जो प्रेशर होता है एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इस वजह से कोने आतरी की जगह देखने लगता है हल्का होने के लिए और जैसे उसे जगह मिलती है फिर वो अपने सुकून के पलों को एंजॉय करने लगता है। मगर तभी उसके पीछे आ जाता है सोकिंग बिना उसको पता चले और जब उसे इस चीज का एहसास होता है तुरंत ही डरते हुए पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर सोकिंग खड़ा हुआ होता है अपने डैगर को लिए और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका टारगेट सीधा उसकी गर्दन होती है। इस वजह से उसकी गर्दन में छेद हो जाता है और वो जमीन के ऊपर गिर पड़ता है और उसकी हालत अभी के लिए काफी खराब थी क्योंकि कंटिन्यू ब्लड बाहर निकल रहा होता है। मगर वो फिर भी वहाँ से घिसटते हुए आगे तरफ जाने लगता है। मगर तभी सोकिंग उसके पीछे आ जाता है और बोलता है साले तू अभी के लिए मेरी गर्दन काटेगा और मेरी बॉडी से एलेक्सर लेगा। मगर पतलू की हालत काफी खराब हो गई होती है। इस वजह से बोलता है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार। मगर सोकिंग रैम नहीं दिखाता और उसे खींचते हुए ले जाता है और कोपचे में ले जाकर उसका गेम बजा देता है पूरी तरीके से जिस वजह से चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। और फिर सोकिंग उसकी बॉडी से अपने एलेक्सर को ले लेता है। मगर जब वो जा रहा था तभी उसका सामना मोटू से हो जाता है जो कि अभी के लिए पतलू को ढूंढ रहा था। इस वजह से सोकिंग होता एक जगह पे छुप जाता और बोलता कि अभी के लिए एक बचा है और फिर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता उसका गेम बजाने के लिए। लेकिन तभी उसी जगह पे सेवेंथ एल्डर आ जाता और उसका साथी। इसके पास सच में काफी खतरनाक टैलेंट है और ये बिल्कुल भी सहन नहीं करता और बहुत ही गंदे तरीके से अपने अपोनेंट को मारता है। मगर इसके अंदर सबसे खास बात ये कि ये बहुत ही रूथलेस है। मगर इसके बाद भी ये सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। ये सुन के उसका साथी बोलता है कि बिल्कुल सही बोला। मगर तभी सेवेंथ एल्डर बोलता है कि मगर अभी के लिए एक बात मुझे समझ में नहीं आई, उसने उस दिन नए कपड़े पहन रखे थे मगर आज क्यों नहीं। तभी हमें कैंप का एक ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट
होते जो कि बहुत ही बेरहमी से अपने शिकार को खा रहे थे। तभी वहाँ पे मोटू भी आ जाता अपनी तलवार को लेकर, लेकिन उसका पीछा अबिगले कर रहा होता सुकिंग। लेकिन तभी जो मोटू था उसके कदम भी रुक जाते और वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम अबिगले मुझे काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, इसलिए चल अब बाहर निकल। इस वजह से जो सुकिंग होता पेड़ के साइड से बाहर निकल आता है और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी जो मोटू होता है वो पूछता है, क्या तुमने अबिगले पतलू को मार डाला ना? लेकिन चलो ठीक ही है, क्योंकि मैं भी अबिगले उससे काफी लंबे टाइम से परेशान हो गया था, इसलिए तुम अबिगले बस उसकी जो चीजें वो मुझे सौंप दो, खासकर उसके पास जो लेदर का बैग था उसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत मारूंगा। मगर तभी सुकिंग बोलता कि साले मरेगा तू, और उसकी जो आंखें होती चमकने लगती हैं। ये सुन के जो मोटू होता पूरी तरीके से बौखला जाता है और अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिस वजह से उसका लेवल पता चलता है जो कि की कंडीशन के 3rd लेवल पर होता है। ये देख के जो सुकिंग होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता कि इसने तो अपनी कल्टीवेशन छुपा रखी थी। और फिर मोटू अपनी मोटी सी तलवार लेता और हमला करना स्टार्ट कर देता। जो सुकिंग होता है उसे डॉज करने लगता है, क्योंकि उसके जो रिफ्लेक्शन थे वो काफी फास्ट है। इस वजह से उसे जैसी मौका मिलता तुरंत ही अपनी किक जड़ देता उसके हाथ में, जिस वजह से उसकी जो शॉट होती है वो छूट जाती है उसके हाथ से। ये देख के जो मोटा होता है तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता और फिर तो हाथों पैरों से टूट पड़ता लगे तेरी बजाने के लिए। मगर सुकिंग की स्पीड और रिफ्लेक्शन काफी फास्ट होते हैं, इस वजह से सभी हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है और अपनी किक से उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर मोटा बीच में पकड़ लेता है और सुकिंग को गोल गोल घुमा के पीछे फेंक देता। मगर तभी सुकिंग अपने ड्रैगन को बाहर निकालता और हमला कर देता उसकी चेस्ट के ऊपर, जो कि आर्मर तोड़ के उसके अंदर घुस जाती है। मगर वो तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता और ड्रैगन को बाहर निकाल कर फेंक देता है और फिर तुरंत ही पागलों की तरह हमला करने के लिए जाने लगता है सुकिंग के ऊपर। वह जो सुकिंग होता है वो भी अभी के तैयार हो जाता है हमला करने के लिए, जब पर वो अपनी सारी पावर अपने पंच के अंदर डालता और हमला कर देता। मगर सुकिंग उसे डॉज करता है और अपर कट दे देता उसके मुंह में सीधा, जिस वजह से उसके सारे दांत टूट जाते हैं और साथ ही जो मोटू होता है वो भी काफी दूर पीछे खिसके हुए चला जाता है और उसकी अबिगले जो हालत थी वो भी काफी खराब हो गई थी। इस वजह से सुकिंग फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखते हैं जो मोटू होता है वो अपने कानों से 2 इंसेक्ट बाहर निकाल लेता और हमला कर देता है। ये देख के जो सुकिंग होता है वो भी अबिगले काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे जो इंसेक्ट होता है उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, मगर तभी वो अपने डैगर को उठाता है और उन दोनों को बीच में से काट देता है। मगर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और चारों पॉइजन फैल जाता है और अबिगले उस पॉइजन की चपेट में अबिगले सुकिंग भी आ जाता है। इस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, जहाँ पर उसकी जो स्किन थी वो जलने लगी थी। वहीं पे जो मोटू था वो अबिगले दूर खड़ा हुआ होता और बोलता कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मैंने अबिगले अच्छे सेंस किया इसका जो कल्टीवेशन की कंडीशन के 2nd स्टेज पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अबिगले मुझे घोड़ा बना दिया और फिर तुरंत ही अपने पास एक स्कॉर्पियन बाहर निकाल लेता और बोलते अगर मैं इसे खाऊंगा तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्या मुझे अबिगले इसके खिलाफ यूज करना चाहिए? वहीं पे जो सुकिंग होता है वो अबिगले बीच में फंसा हुआ था और उसका जो क्रिस्टल होता है उसे हील कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो मोटू होता है वो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और बोलता कि अबिगले कोई भी आवाज नहीं आ रही है, शायद वो अबिगले मर गया, मैं कुछ ज्यादा अबिगले सोच रहा था। मगर तभी सडनली उस पॉइजन के अंदर से सुकिंग बाहर निकलता बहुत ही फास्ट तरीके से और अपने खंजर को लेकर आता है और सीधा उसके फोरहेड में घुसेड़ देता है और उसने अबिगले क्योटिक विंड थंडर का यूज किया था, जो कि अबिगले इतना ज्यादा था कि जो मोटू का सर था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से उसकी जो जान होती तुरंत ही चली जाती और वहीं पे गिर पड़ता है। तभी सुकिंग भी लड़खड़ाते उसके पास आ जाता है, जहाँ पर अबिगले उसका जो क्रिस्टल होता काम कर रहा था और उसको हील कर रहा था। इसी वजह से उसे जो पॉइजन से नुकसान पहुंचा था वो सभी के सभी हील हो जाता है और वो ये तो अच्छा है कि अबिगले मेरे पास था, वरना मेरी मौत यहाँ पे पक्की थी। और फिर सुकिंग की नजर उस क्रिस्टल के अंदर जो स्कॉर्पियन होता है उसके ऊपर जाती है और बोलता है कि ये मोटा अबिगले उसे तोड़ने वाला था मरते टाइम, लगता है शायद ये जो स्कॉर्पियन है वो काफी अच्छा ट्रेजर है लाइफ बचाने के लिए। इसी वजह से सुकिंग उसे रख लेता है और फिर तुरंत ही अपने पास एक चीज को बाहर निकालता है और उसके चेस्ट में डाल देता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है और फिर तुरंत ही वहाँ से लड़खड़ाते हुए निकल जाता है। मगर तभी वहाँ पे फिर से वो 7th एल्डर आ जाता है और वो तो देखा भाई तूने, इसने अबिगले अपने नए कपड़ों को नहीं पहना है, ये पुराने पहने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अबिगले गंदे हो। ये सब सुन के उसका जो साथी होता है बौखला जाता है और बोलता क्या ही फालतू की बकवास कर रहा है, आज पूरे दिन उसके कपड़ों पे बात करता रहा। वहीं पे जो सुकी वो तो लड़खड़ाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो कि अबिगले एक बुड्ढे को मार रहे होते हैं और उसके पास जो खाना होता है उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे फेंक देते कमजोर लोगों के पास। ये देख के जो सुकी वो तो भड़क जाता है, मगर तभी वो लोग भी उसकी तरफ देखते हैं। इस पर सुकी एकदम से टकाटक होने की एक्टिंग करता है और एकदम माचो मैन की तरह वहाँ से जाने लगता है और ऐसे वो चलते चलते मिस्टर ली के घर तक पहुँच जाता है और वो जैसे घर के अंदर एंटर करता है तुरंत ही अपनी औकात के अंदर आ जाता है और घुटने के बल बैठ जाता है, क्योंकि अबिगले उसकी हालत काफी खराब होती है। लेकिन तभी वो अपने आप को थोड़ा सा संभालता और घर की तरफ देखता और फिर उसके बाद उसकी नजर जाती है टेबल के ऊपर जहाँ पर अबिगले खाना रखा होता है, जिससे देखते हैं उसकी आंखें चमक उठती हैं और फिर अबिगले जो मिस्टर ली होते वो भी अबिगले उसी का वेट कर रहे थे, मगर वो बाहर नहीं आती है। और फिर इसी जैसा सीन कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे सुकी अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है कि उस पत्थर ने अबिगले मेरे सारे पॉइजन को रिमूव कर दिया है और फिर तुरंत ही अपने रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली अबिगले खाना बना रहे होते। तभी वो सुकी से बोलते हैं जाओ जाकर तुम अबिगले बाहर वेट करो, मैं जल्दी उन्हें लेकर आता हूँ। ये सुन के जो सुकी वो तो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ लोग देखने को मिलते हैं। इस पर से तुरंत ही छुप जाता है, जहाँ पर अबिगले एक मोटा पर्सन दबा के खा रहा होता है और एक लड़की अबिगले झूला झूल रही थी और एक तीर कमान बना रहा
अपने। मगर तभी मिस्टर ली देख लेते और बोलते कि तुम्हें अभी के छुपने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी थंडर स्क्वाड के पुराने मेंबर है और मेरे काफी अच्छे दोस्त। तभी जो भारी भरकम आदमी होता बोलता है आखिर ये बच्चा कहाँ से आया। ये सुन के लड़की बोलती कि बॉस अभी के लिए आप ये सब बंद कर दो, तब तक धर्मशाला चला गया। सुन के मिस्टर ली बोलता है अरे छोड़ो और बच्चे मैं अभी के लिए तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जहाँ पर ये जो तीर कमान वाला बंदा है इसका नाम है सीजी, जो की कंडीशन के 4th लेवल पर है और ये आर्चरी का मास्टर ही उड़ती चिड़िया की गेंद मार देता है। लेकिन तभी जो लड़की होती है सोकिंग के पास पहुंच जाती है और उसे छेड़ने लगती है और बोलती है अभी के लिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और फिर उसका दोस्त सोकिंग के डैगर को ले लगती है, मगर सोकिंग उसे रोक देता है। इस वजह से उसकी थोड़ी सी सटक जाती है और फिर उन दोनों के बीच थोड़ा सा बैक एंड फोर्स होने लगता है। मगर तभी एक ग्लैरी आती है और सोकिंग के डैगर को लेकर उस लड़की के पास चली जाती है और बोलती है कि बच्चे चिल्लो, जब मैं पास अभी के लिए तुम्हारे थोड़े से मजे ले रही थी। तभी मिस्टर ली बताते कि इसका नाम है लुआनिया, जो की कंडीशन के 3rd लेवल पर है और ये जंगल के मैजिकल बीस्टों से बातचीत कर सकती है। वहीं पे सब सुन के जो सोकिंग होता है उसके चेहरे के ऊपर स्मेल आ जाती है और उसके हाथ में होता है उस लड़की का डैगर। ये देख के लुआनिया हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर इसने कब ये ले लिया मुझसे, क्या खतरनाक इसकी मूवमेंट है। लेकिन तभी बीच में भारी भरकम इंसान आ जाता है और बोलता है कि चलो बहुत हुआ तुम लोगों का, चलो आप बैठो खाना खाते हैं। और वो खुद बैठ के सबसे पहले खाना स्टार्ट करे। तभी मिस्टर ली बताते हैं इसका नाम मांगुई और एक की कंडीशन के 3rd लेवल पर है और इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर मिस्टर ली सोकिंग के बारे में सभी को बताते कि की कंडीशन के 2nd लेवल पर है और फिर उन दोनों ने अपने अपने डैगर को एक्सचेंज कर लिया होता है। और फिर मिस्टर ली सभी लोगों से बोलते कि मैंने अभी के लिए तुम लोगों को यहाँ पे जल्दी बुला लिया है, क्योंकि इस बार जो मेडिक हब्स का सीजन है वो पहले ही आ चुका है। इसलिए कैंप लीडर ने अभी के लिए मिशन दिया है हमें ज्यादा से ज्यादा 7 लीव्स को बाहर लेकर आना है, क्योंकि वो व्हाइट इलेक्शन के अंदर यूज होता है, जिसके बदले हमें काफी अच्छे बोनस मिलेंगे और हमें ये जो काम है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। और उनके लिए हम लोग फॉरवर्डन जोन जाएंगे जो कि अभी के लिए हिडन है और साथ ही इस बार हमारे साथ ये बच्चा भी चलेगा। ये सुनते जो पूरी टीम होती है शॉक हो जाती है और सीजी बोलता है कि जो फॉरवर्डन ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये अभी के लिए की कंडीशन के 2nd लेवल पर है। इसी वजह से हम सभी को मिशन छोड़कर इसे प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी मांगी बोलता है कि सभी एक ना एक दिन पहली बार ही जाते हैं और जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही घटिया रहता है और तुम अभी के लिए इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसकी रक्षा मैं करूंगा। ये सुन के सभी शांत हो जाते। तभी मिस्टर ली बोलते कि बच्चे अभी के लिए आखिरी फैसला तुम्हारा है। ये सुनकर सोकिंग थोड़ा सा सोचता और बोलता कि मैं आऊंगा। ये सुन के मिस्टर ली के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें कैंप लीडर देखने को मिलता है जो की कंडीशन के 9th लेवल पर होता है और उसके सामने ब्लड साइड स्क्वाड का कैप्टन खड़ा हुआ होता है। तभी कैंप लीडर बोलता है कि मिस्टर सू अभी के लिए आप जो ट्रेजर लाए उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है, तुम्हारी साइड से अभी के लिए जो काम है वो काफी ज्यादा गंदा है, आखिर तुम ऐसे कैसे लोगों को भेज रहे हो। ये सुन के मिस्टर सन गुस्से से बोलता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती थंडर स्क्वाड की, वो हमारे फटे में टांग अड़ाने के बीच में आ जाती है, क्योंकि जो मेरे 2 आदमी थे मोटू पतलू उन्हें रातों रात मार दिया गया जो कि मीट ट्रेजरों को देखते थे और मुझे अभी के लिए पूरा यकीन है ये कांड करने वाले थंडर स्क्वाड के मेंबर ही है। मगर तभी कैंप लीडर उसमें एक चाबुक जड़ देता और बोलता क्या फालतू की बकवास कर रहा है, मगर मिस्टर सन वहीं पे लौट जाते हैं। इस वजह से कैंप लीडर बोलता है उनके पास फॉरवर्डन ग्राउंड के अंदर एक ऐसी छुपी हुई जगह है जहाँ पे काफी सारी 7 कलर लीव्स मिलती है, इस वजह से मैंने अभी के उनका प्राइस हाइक कर दिया और वो लोग जा रहे हैं, इसलिए तुम भी जाओ और मुझे बिल्कुल भी लॉस मत करना वरना इस बार। ये सुन के मिस्टर सन काफी डर जाता और बोलता कि मैं सब कुछ समझ गया मेरे भगवान। जब मिस्टर ली अपनी पूरी टोली को लेकर निकल चुके थे फॉरवर्डन ग्राउंड के लिए, मगर जब वो गेट के पास पहुंचे तभी सोकिंग नोटिस करता कि वहाँ पे कोई आ रहा है जिसका जो काफियान होता काफी ग्रैंड होता। तभी जो मिस्टर ली होते बताते हैं ये मिस्टर बाई है जो कि एक एल्केमिस्ट है G2 से, जिनके पास काफी कमाल की स्किल्स हैं, जिन्होंने लगड़ों के पैर को भी सही कर दिया और उन्हें चलने लायक बना दिया। तभी इसी बीच सोकिंग की नजर होती है मिस्टर बाई के ऊपर पड़ती है, वहीं पे मास्टर बाई भी एक पल के लिए सोकिंग को देखते हैं और फिर उनका जो काफियान होता आगे चला जाता है। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते कि बच्चे चलो चले यहाँ से और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है वो फेस गोल्ड फॉरवर्डन जोन में पहुंच गए हैं, जहाँ पे मिस्टर ली बोलते जो हवाला पैच वो थोड़ा सा यहाँ से आगे है, लेकिन ये जो जगह वो अभी की दुनिया से काफी ज्यादा छुपी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना होता है। और फिर वो ऐसे करके आगे बढ़े होते हैं और पे जो बाकी के मेंबर होते हैं वो आसपास में देख रहे होते हैं और बोलते कि सब कुछ क्लियर है चलो बढ़ते रहो। और पे मिस्टर ली बोलते कि बच्चे ये तुम्हारा पहला मिशन है फॉरवर्डन जोन के अंदर, इस वजह से तुम यहाँ से काफी कुछ सीख सकते हो और वहाँ के जो प्लांट है वो भी बहुत ही अजीब होते हैं। और पे मिस्टर ली बताना कंटिन्यू रखते हैं और बोलते हैं कि इस जोन के अंदर 3 सबसे खतरनाक चीजें, जिसमें से एक है अननोन मैजिकल बीस्ट और दूसरा है ब्लड रेड मिस्ट और ईरी सिंगिंग, और अगर तुम्हारा इनमें से किसी से भी सामना हो जाता है तो सावधान हो जाना और इस टाइम तुम्हारे लिए ये चाहिए तो वहाँ से 9-2-11 हो जाओ। ये सब सुन के सोकिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता गाना, लेकिन तभी सीजी बोलता कि वैसे तो इनसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर इनसे गलती से मुलाकात होगी फिर तो बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी के जो मिस्टर ली वो इकलौते ऐसे इंसान है जो कि अभी के लिए उससे बच के निकल पाए हैं। मगर तभी मिस्टर ली बोलते कि चलो चलो जल्दी चलो काम करने का टाइम है और फिर वो सभी लोग केप के अंदर पहुंच जाते और काम करना स्टार्ट कर देते जहाँ पे वो तोड़ रहे होते 7 लीव्स को। तभी जो मिस्टर ली होते हैं बोलते सुकिंग से बच्चे मैंने तुम्हें जो रास्ते में सब कुछ बताया उसे तुम ध्यान से याद रखना। ये सुन के सुकिंग बोलता है कि ठीक है मैं याद रखूंगा। मगर तभी मिस्टर ली बताते हैं अभी के तुम अपने दिमाग और दिल के अंदर एक और बात घुसेड़ लो, भले ये जो फॉरवर्ड ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है मगर ये फिर भी किसी भी इंसान से कम
खतरनाक होते हैं। ये सुन के सीजी बोलता है कि उनमें से कुछ लोग हैं ब्लडसाइड स्क्वाड के, जो कि इंसानों की बॉडी की तस्करी करते हैं। तभी लुआनिया बोलती है कि वो टैलेंटेड लोगों को किडनैप करते हैं और फिर उनकी बॉडी के अंदर से उनकी पूरी पावर को बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें एकदम कचरा बना देते हैं। इसी वजह से वो इंसानी बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी सीकिंग बोलता है कि हम लोगों ने उनके धंधे को चौपट करने के लिए उनसे कई और फाइट की है और इसी वजह से हमारे और उनके बीच में दुश्मनी है। तभी मिस्टर ली बोलते कि सबसे खतरनाक बात तो उनको लेकर ये है कि उनके पास कुछ ऐसे मैजिकल बीस्ट हैं जिनके कुछ पार्टों के साथ अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। इस वजह से उनके पास स्पेशल तरीके की पावरें आ जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हारा उनसे सामना हो जाता है तो फिर अपने बोरी बिस्तर उठाना और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना। लेकिन इन पे इसी पे जो मांगी होता है वो 7 लीव्स को तोड़ रहा होता है, मगर तभी वो नोटिस करता है इनके अंदर कुछ अभी के लिए गड़बड़ है। इसलिए वो बोलता है कि बॉस इनके अंदर कुछ गड़बड़ है। सुनते ही जो मिस्टर ली होते तुरंत ही उनको जाके चेक करते हैं, जहाँ पे वो भी सुनते और एकदम से हैरान हो जाते और बोलते हैं यहाँ पर किसी ने अभी के लिए पाउडर डाला है, वो भी अभी के लिए मैजिकल बीस्ट को अटैक करने वाला। तभी हमें देखने मिलता है कि उनकी तरफ काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं। इस वजह से लड़की बोलती है ये तो ब्लैक बीस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो सभी के सभी गुफा के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। ये देखिए मिस्टर ली बोलते कि वेपनों को उठा लो और उन्होंने भी अभी के अपने वेपनों को निकाल लिया तो तुरंत ही हमला कर देते और बहुत ही फास्ट तरीके से काफी सारे मैजिकल बीस्टों को मार डालते हैं, एकदम फुल ऑरा फार्मिंग करते हुए। वहीं पे जो बाकी के मेंबर होते हैं वो भी टूट पड़ते और फुल आतंक मचा देते हैं। यहाँ तक कि जो स्वीकिंग होता है उसने भी अपने डैगर को बाहर निकाल लिया होता और वो भी काफी आसानी से अबिगले ने मार पा रहा था, मगर अबिगले उनका जो झुंड था वो भी काफी बड़ा था। इस वजह से कंटिन्यू हमला करे जा रहे होते तो स्वीकिंग भी कंटिन्यू मारे जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए सीजी आ जाता है और वो मिल के फाइट करने लगता है, मगर वो नोटिस करता है कि स्वीकिंग तो काफी ऑसम है और यहाँ पे जो हमारी छोरी है वो भी के छोरे से कम है। इस वजह से वो भी मैजिकल बीस्टों को टपका रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीकिंग था वो तो अबिगले फुल लगे तेरी बचाने में लगा होता है और उसके सामने जो आ रहा था उसे मर रहा था। लेकिन वहीं पे वो एक गलती कर देता है क्योंकि उसके पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे मांगू आ जाता है और उसे मैजिकल बीस्ट से बचा लेता है और बोलता है कि बच्ची तुम अबिगले टेंशन मत लो, पीछे से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जिससे कोई मैजिकल बीस्ट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सुन के स्वीकिंग थैंक यू बोलता है उसे। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते कि सूजी, लुआना और बच्चे तुम यहाँ से पहले निकलो, मैं और मांगू अबिगले इन्हें रोक के रखते हैं। ये सुन के तीनों भी इसके लिए मान जाते और तुरंत ही वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो गुफा की दूसरी साइड से निकलते तभी यहाँ पे हमें एक बंदा देखने मिलता है जो कि ब्लडसाइड स्क्वाड का लीडर होता है, जो कि की कंडीशन के 6 लेवल पर था, जिसके चेहरे के ऊपर अबिगले हरामियों वाली स्माइल थी। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे वो तीनों अबिगले काफी दूर निकल आए थे, मगर तभी अचानक से उनके पीछे हमें देखने मिलता है वुल्फ किंग, जो कि लेवल 3 का मैजिकल बीस्ट है। और फिर वो एक जोर की धार मारता है जिस पर वहाँ पे और भी काफी सारे आ जाते हैं और फिर वो तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। वो तीनों भी बचते हुए भागते रहते हैं, मगर तभी वो एंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मैजिकल बीस्ट। लेकिन वो लोग भी इतनी आसानी से हार मानने वाले कहाँ होते। इस वजह से वो कंटिन्यू उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ पे सूजी अपने एरो से हमला कर रहा होता है और वहीं पे लुआना अपने जादू दिखा रही होती है अपने डैगर का, मगर अबिगले उनके जो नंबर थे वो बहुत ही ज्यादा थे और यहाँ पे जो स्वीकिंग था उसे अबिगले समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसके ऊपर हमला कर देता वुल्फ किंग और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो दोनों गिरने लगते खाई से। ये देखिए वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और चिल्लाते बच्चे बच्चे, मगर बच्चा नीचे टपक जाता है और ऊपर से जो वुल्फ किंग होता है वो अबिगले स्वीकिंग को हाथ को खा लेता है। ये देखिए जो स्वीकिंग होता है वो भी बौखला जाता है, स्वीकिंग उसे खा लेता है कच्चा और साथ ही साथ अपने डैगर को लेता है और सीधा उसके पेट में घुसेड़ देता है, मगर इसके बाद में वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो जो स्वीकिंग होता है उसके पूरे मांस को निकाल लेता है। इस वजह से बीस्ट किंग डर से चिल्लाता है और स्वीकिंग को छोड़ देता है। लेकिन वो इसके बाद फिर से खाने के लिए जाने लगता है, मगर स्वीकिंग उसके मुंह को पकड़ लेता है और अपने डैगर को बाहर निकालता और सीधा उसके जबड़े में घुसेड़ देता है। इस वजह से जो वुल्फ किंग होता है वो मारा जाता है और वो आसमान से टपक रहे होते हैं और वो जाके दोनों सीधा जमीन के ऊपर गिरते, जिस वजह से चारों तरफ धूली धूल हो जाती है और फिर सिंह कट होकर मिस्टर ली और मांगू के ऊपर आ जाता है, जो कि अबिगले अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो मांगी का जो पॉइजन होता है वो बढ़ने लगा था। ये देखिए जो मिस्टर ली होते बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए व्हाइट लेक्स को खरीद दूंगा क्योंकि तुमने अबिगले यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी मांगी बोलते कि अबिगले इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, इस वजह से मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। मगर मिस्टर ली फिर भी बोलते कि तुम्हें अबिगले अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना है क्योंकि ये जो एलियन टेंट है वो फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मतलब ये ब्लैक वाला पॉइजन जहाँ पे जो तुम्हारा कंट्रोल है वो दिमाग से हट जाएगा और तुम एक यूजलेस मैजिकल बीस्ट बन जाओगे, जो कि मरने से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो ऐसे आगे बढ़ रहे थे तभी मिस्टर ली देखते कि उनके ऊपर हमला हो गया, इस पर तुरंत ही वो कदमों को पीछे लेते हैं, मगर तभी उनके ऊपर और आग की बॉलों से हमला होता है तो वो तुरंत ही उसे नष्ट कर देते हैं। मगर ये जो मूंगी होता है वो अबिगले अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी जो शील्ड होती है 2 अटैक में ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे शांति हो जाती है और उनके सामने अबिगले 3 लोग आ जाते हैं, ब्लडसाइड स्क्वाड के मेंबर, जहाँ पे जो लीडर होता है बोलते हैं कि तुम्हें देखिए काफी लंबा टाइम हो गया है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर सीकिंग हमें देखने को मिलता है जिसकी हालत अबिगले काफी खराब होती है और वो अबिगले फेस गोश्त के एरिया में गिरा था। लेकिन तभी जो मरा हुआ वुल्फ किंग होता है वो अपनी आंखें खोले था और यहाँ देखता तभी उसके लिए सूकिंग के ऊपर पड़
जाती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन से एक चिपचिपी चीज बाहर निकलती है और वो तुरंत ही सुइकिंग की तरफ जाने लगती है। और जब सुइकिंग भी उसे देखता तो हैरान हो जाता है और बोलता ये क्या भला है, मगर तभी जो वेनम जैसी चीज होती है सुइकिंग के ऊपर हमला कर दी। सुइकिंग अपने डैगर से उसे बीच में से काट देता है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दो बाहों के अंदर डिवाइड हो जाती है और सुइकिंग के दोनों हाथों को दबोच लेती है। इस वजह से सुइकिंग होता है वो अभी के लिए बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा होता और जो वेनम जैसी चीज होती है उसे कैप्चर करने लगती है। वहीं पे सुइकिंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये है क्या। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है जहाँ पे जो मांगवी होता है वो अभी के लिए फाइट कर रहा होता है। वहीं पे जो मिस्टर ली थे वो भी अभी के लिए फाइट कर रहे होते ब्लड साइड स्क्वाड के मेंबरों से, लेकिन वहीं पे दूर खड़ा हुआ आधा इंसान और आधा मैजिकल बीस्ट कंटिन्यू आग की गोलों से हमला कर रहा होता है। लेकिन जो मिस्टर ली होते हैं उसके सभी हमलों से बच जाते और तुरंत ही एक जंप मारते और सीधा हमला कर देते हैं उनके लीडर की पर और बोलते हैं अरे तेरा बहुत हो गया। मगर तभी जो लीडर होता है बोलता है हम तो बस तुमसे आगे निकलना चाहते हैं। ये सुन के जो मिस्टर ली होते तुरंत ही उसे पीछे ढकेल देते हैं और बोलते कि तेरा बहुत हो गया। मगर ये जो मांगी होता है उसके ऊपर एक बंदा हमला कर देता है और उसकी पूरी चेस्ट को चीर देता है बीच में से। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आता और उसे पकड़ लेता। तभी एक बंदा आके उनकी कनपट्टी में जड़ देता है जिस वजह से उनकी घंटी बज जाती है। और फिर एक बंदा आता और चाकू घुसेड़ देता है और बोलता है कि मांगी आज तेरा आखिरी दिन है। ये सब देख के जो मांगी होते हैं काफी लोग गुस्से में आ जाते हैं और उनका जो एलियन टैंक होता है वो काफी रिलीज होने लगता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह से वो पीछे हट जाता है और बोलता है कि इसके पास तो अभी के लिए काफी ज्यादा एलियन टैंक है। इस वजह से मांगी तुम तो पहले से कुछ दिनों के मेहमान हो, तुम बहुत ही जल्दी म्यूटेट होने वाले हो। लेकिन तभी वो हमला करने वाले होते तभी वो म्यूटेट होने लगते जिस वजह से उनकी जो बॉडी होती कुछ ही पल के अंदर पूरी काली पड़ जाती है। ये देख के वो बंदा बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द फूट लेना चाहिए। और ये जो मांगी होते हैं वो धीरे धीरे करके म्यूटेट होने लगते हैं जिस वजह से एक बीस्ट की तरह बन रहे होते हैं जहाँ पर उनके बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े हाथ आ जाते हैं। इस वजह से अब वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो अपोनेंट होता है वो अपने लोगों से बोलता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी सीन कटो की शूटिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के उस वेनम जैसी चीज ने उसे पूरी तरीके से दबोच लिया था। इस वजह से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। मगर तभी अचानक से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। मगर उसका जो पर्पल स्टोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वो वेनम जैसी चीज की हालत खराब हो जाती है और फिर हमें पता चलता है इसका नाम जो की होती सीक्रेट गोस्ट शैडो और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाती मम्मी बचा लो मुझे, गलत आदमी के पे चढ़ गया, मगर उसके फड़फड़ाने का कोई फायदा नहीं होता और वो क्रिस्टल पूरी तरीके से सफाचट कर जाता है और वो जाके मर्ज हो जाता है सुइकिंग की बॉडी से जिस वजह से सुइकिंग की जो स्ट्रेंथ होती है बढ़ जाती है। इसी वजह से हमें देखने मिलता है जो सुइकिंग होता है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसका जो लेवल होता है वो पहुंच जाता है की कंडीशन के 3rd लेवल पर और फिर उसके बाद जो सभी चीजें होती नॉर्मल हो जाती है और फिर जो सुइकिंग होता है वो अपनी आंखें खोलता और खड़ा हो जाता है और बोलता है की कंडीशन 3rd लेवल पर। लेकिन साथ ही मैंने यहाँ पर अभी के लिए काफी सारे एलियन टैंक का यूज कर लिया जिस वजह से मुझे म्यूटेट हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी के ऐसा नहीं हो क्या उसकी वजह से। मगर तभी उसे पानी के अंदर दिख जाती है मांगुई की सील। इस वजह से उसे चिंता होने लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है और फिर सिंह कटो के वापस उंगली के ऊपर आ जाता है जहाँ पे वो अभी के लिए पूरी तरीके से म्यूटेट हो चुका होता है। मगर वो अभी के लिए थोड़े बहुत सेंसेस में होता है। इसी वजह से वो मिस्टर ली की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए वो पूरी तरीके से घिर चुके थे और उनके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रही थी। इसी वजह से वो अपनी फाइट के अंदर थोड़े से डिसएडवांटेज के अंदर होते हैं और ये मूवली भी समझ लेता है। लेकिन तभी जो अजीब जैसी शकल का होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि मार डालो इसे, ये 1 नंबर का कचड़ा है। ये सुन के उसके जो लोग होते हैं टूट पड़ते सभी के सभी। मगर वो हमला कर पाते उससे पहले मूवी उनके ऊपर हमला करे तो और एक ही अटैक में उन सभी को एक ही करके फेंकने लगता है और फिर सीधा जाके दबोच लेता उस चमकांडी को और उसकी गर्दन को दबाने लगता है। इस वजह से बोलता है कि साले मुझे छोड़ दे, जान दे, मेरे को बचा ले और सीधा अपने चाकू को निकालता और घुसेड़ देता है। मगर मोगली फिर भी नहीं छोड़ता। इस पर जो बंदा कंटिन्यू चाकू से हमला करता रहता है और बोलता है कि सारे पागल मुझे जाने दे। मगर जो मांगी थे उसने डिसाइड कर लिया था अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने का। इस वजह से जो मिस्टर ली होते हैं काफी डर जाते हैं और रोकने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी जो ब्लड साइड स्क्वाड का लीडर होता है बोलता है कि साले अभी के अपनी फाइट पे ध्यान दे और जो मांगी होता है वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है और इसी टाइम पे वहाँ पे सुइकिंग पहुंचता है जो कि थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन तभी उस ब्लास्ट के अंदर से आधा कट हुआ जो बंदा होता है वो आगे गिरता सुइकिंग के सामने। लेकिन वहीं पे जो सुइकिंग था वो अभी के पुरानी बातों को याद कर रहा था जहाँ पे मांगी ने उससे बोला था कि मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और तुम्हें कोई हट नहीं कर पाएगा मैजिकल बीस्ट। इस वजह से वो थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। मगर जो वहीं पे जो ब्लड स्क्वाड का मेंबर होता है थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और बोलता है साले घटिया मूवी और इतना बोलते कि वो अपने सर को उठाता जहाँ पे जो सुइकिंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और देखता है उसे एकदम अपनी खूकर वाली नजरों से और फिर अपने पैर को उठाता है और सीधा उसके सर में दे मारता है जिस वजह से वो फड़फड़ाने लगता है। मगर तभी जो सुइकिंग होता है वो और भी ज्यादा प्रेशर डालता है। इस वजह से टमाटर होता है पिचक जाता है लेकिन अभी भी उसका जो दिमाग होता है वो पूरा सटका हुआ होता है। इसी वजह से उसकी जो नजरें होती है बाकी के नमूनों के ऊपर टिकती जो कि अभी के सुइकिंग को ही देख रहे होते हैं जब वो थोड़े से घबराए होते हैं। मगर जो सुइकिंग होता है उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख एक बंदा बोलता है कि दूसरी पार्टी का इस वजह से टूट पड़े इसके ऊपर इतना बोलती है वो सभी हमला कर देते हैं। मगर सुइकिंग अपने खंजर को लेता है तुरंत ही एक को टपका देता है और फिर अपने दूसरे कदम को उठाता है और दूसरे को टपका देता है और ऐसे चारों को एक एक अटैक में मार डालता है वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। और फिर थोड़ा सा और फार्मिंग करता है अपने खंजर के साथ और फिर देखता मिस्टर ली को और उनके पास जाने लगता है जहाँ पर उनकी फाइट लीडर के साथ चल रही होती है और वो भी काफी बराबरी की हो रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी से थोड़े से डिसएडवांटेज में इस वजह से बोलते बच्चे यहाँ से चला जा। मगर जो सुइकिंग होता है उनकी बात को नहीं सुनता और उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। ये देखिए ब्लड साइड स्क्वाड का लीडर बोलता है कि अभी के लिए मिस्टर ली को तो
मेरे ऊपर छोड़ दो और जाकर उस लड़की को मार डालो। ये सुन के उसका जो दूसरा मेंबर होता है वो कहता है ठीक है। और ये जो सूकिंग था वो अभी के लिए भगते हुए आ रहा होता है, मगर तभी जो बंदा होता है वो अपनी टॉस स्किल का यूज करता है। जब वो पत्थर के अंदर आग लगा के सीधा उससे हमला कर देता है सूकिंग के ऊपर, जो जाके सीधा उसमें हिट करता है। इस वजह से पीछे किसको चला जाता है और जो बंदा होता है वो आगे तरफ बढ़ने लगता है और इसका नाम होता है हुआया और ये की कंडीशन के 5th लेवल पर होता है। लेकिन जो सूकिंग होता है वो खड़ा हो जाता है, मगर अभी भी उसका जो फेस होता है एकदम से चिल्ड होता है। वही भी जो बंदा होता है बोलता है कि मैं अभी के लिए एक हाइब्रिड हूँ, इस वजह से तू मेरा सामना नहीं कर सकता है। तेरा मेरा मैच बिल्कुल भी नहीं है। मैं की कंडीशन के 5th लेवल पर हूँ और तू केवल की कंडीशन के 3rd लेवल पर। और इस बीच उसने काफी सारी फायरवॉलों को बना लिया होता है, मगर जो सूकिंग होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस वजह से वो अपनी फायरवॉलों से हमला कर रहा होता है, मगर जो सूकिंग होता है उन सभी को डॉज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है और अपने डैगर से हमला कर देता है। मगर जो हुआया होता है वो बच जाता है और साथ ही अपनी टेक्निक का यूज करता है और सीधा हमला कर देता है सूकिंग में, जिस वजह से वो पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है, मगर वो फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। इस वजह से जो हुआया होता है वो अपनी अटैक को बढ़ाने लगता है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा होता है। इस वजह से जैसे वो पूरी तरीके से बन जाता है और वो हमला कर देता है सूकिंग के ऊपर, इस वजह से वो सूकिंग के सामने ब्लास्ट हो जाता है, मगर तभी उसके अंदर से निकल आता है सूकिंग और कंटिन्यू आकर उसके ऊपर हमला करने लगता है। ये देखिए हुआया बोलता है कि साले तू मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा और अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड को बना लेता है। इस वजह से सूकिंग का डैगर उससे जाके टकराता है और साथ ही उसके अंदर से हीट बाइंड निकलती है जो जाके सूकिंग की तरफ आगे बढ़ती है और उसके हाथ को जला देती है। इस वजह से देखते देखते जो सूकिंग का पूरा हाथ होता है वो जल जाता है। इसी वजह से उसकी जो हालत होती खराब हो जाती है। इस वजह से उसे अपने डैगर को हटाना पड़ता है, मगर और भी ताकत से हमला करने के लिए। इस वजह से जो डैगर होता है वो आधा घुस जाता है। ये देखिए हुआया भी काफी हैरान हो जाता है। इस वजह से अपनी स्टिक का यूज करता है और तुरंत ही सूकिंग को पीछे फेंक देता है। इस वजह से काफी दूर तक पीछे किसको चला जाता है और वो जाके जमीन में लौट जाता है, मगर अभी भी उसका जो जुनून होता है वो कम नहीं होता है। ये देखिए हुआया भी हैरान हो जाता है और बोलता है काफी देर से मेरे साथ फाइट कर रहा है, मगर अभी भी इसका जो एलियन टैंक है वो अभी के लिए इसके ऊपर हावी नहीं हुआ। और ये जो सूकिंग होता है वो अपने टूटे हाथ को पकड़े होता है, मगर तभी अपने हाथ को मूव करता है और सही कर लेता है। और ये जो उसका पर्पल क्रिस्टल होता है उसकी इंजरीज को हील कर देता है। ये देखिए हुआया बोलता है ये तो काफी कड़क नारियल है और फिर देखते हैं अपने एलियन टैंक को जो कि काफी बढ़ चुका होता है। इस वजह से बोलता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए उस सूकिंग को खत्म करने के लिए एक पावरफुल स्किल का यूज करने लगता है। इसी वजह से उसके आसपास के जो सभी पत्थर होते हैं वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं और फिर अपनी फायर का यूज करता है और उन सभी को जला देता है एक साथ ही और बोलता है कि बच्चे इसे देखिए घोस्ट फेस स्कॉर्पियन। और जो सूकिंग था उसने अभी के वो चीज को निकाली था जो उसे मोटू के पास से मिली थी, जो कि एक पावर बूस्टर है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर ही पड़ता है जो इसे यूज करता है। लेकिन तभी हुआया होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि साले मर, और अपनी आग के पत्थर की बारिश कर देता है सूकिंग के ऊपर। वहीं पे जो सूकिंग होता है उनसे बचने के लिए आसपास में देखता है जहाँ पर उसे एक बॉडी दिखाई दे जाती है, इसलिए वो बारिश उस तक पहुँच पाती उससे पहले उसे ले लेता है और अपने सामने शील्ड की तरह यूज करने लगता है। इसी वजह से जो बारिश का मेन इम्पैक्ट होता है उस बॉडी के ऊपर पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वजह से जो हुआया होता है उसे लगता है कि सूकिंग टपक गया और बोलता है कि मिस्टर ली तुम्हारा जो लड़का था वो एक नंबर का यूजलेस था। लेकिन तभी उस आग के बीच में हमें देखने मिलता है कि एक बॉडी होती है और उसके पीछे कोई खड़ा हुआ होता है। तभी जो बॉडी होती है उसे साइड कर दिया जाता है और फिर देखने को मिलता है सूकिंग, जो कि अभी के लिए एकदम सही होता है और फिर उसके पास जो बूस्टर टॉनिक होता है उसे तोड़ देता है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है। इस वजह से वो हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। इस वजह से जो हुआया होता है वो अपने सामने शील्ड को बनाता है, मगर सूकिंग उसे तोड़ डालता है और साथ ही उसके तुरंत ही पीछे आ जाता है, जिस वजह से जो हुआया होता है वो मुड़ पाता है। उससे पहले सूकिंग अपने डैगर को लेता है और जाके सीधा उसके अंदर घुसेड़ देता है और उसकी एक ही में हालत काफी खराब हो जाती है। इस वजह से वो गिर पड़ता है और धै खून की उल्टी और उसने अभी के लिए जो मास्क को पहन रखा था वो भी टूट जाता है, मगर तभी ये सूकिंग होता है उसकी टकली को पकड़ लेता है और वो चिल्ला रहा था कैप्टन बचा लो। लेकिन सूकिंग अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार था उसका गेम बचाने के लिए। वहीं पे उसका जो कैप्टन होता है वो मिस्टर ली से फाइट कर रहा होता है और जब ये आवाज सुनता तुरंत ही अपने आप को पीछे कर लेता और फिर उसकी नजर जाती सूकिंग के ऊपर और बोलता साले तुझे मरना है क्या हरामी। ये सुन के जो सूकिंग होता है अपने डैगर को लेता और उसकी गर्दन में गाड़ देता और उसका गेम खत्म। ये देख के कैप्टन पूरी तरीके से बौखला जाता है और बोलता कि अब तुम सभी मरोगे और तुरंत ही मिस्टर ली के ऊपर पावरफुल हमले करने लगता है, जहाँ पर वो अपने वेपन से कंटिन्यू स्लैश अटैक करता रहता है, जहाँ पर मिस्टर ली उन्हें बस रोक ही पा रहे होते, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी जो लीडर होता है उनके पास जाकर अपनी बड़ी सी तलवार से उनके शोल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जो मिस्टर ली उसे रोकने की कोशिश करते मगर वो उनके अंदर घुस जाता है। ये देखे जो सूकिंग होता है तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए जाता है, मगर तभी वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और मिस्टर ली को पीछे फेंक देता है और जो सूकिंग होता है वो अपने डैगर से हमला कर देता है, मगर जो लीडर होता है पीछे मुड़ता और बोलता मर साले और तुरंत ही काउंटर में हमला कर देता है, जो कि अभी के लिए सूकिंग के लिए काफी स्ट्रांग होता है। इस वजह से वो काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है। ये देखिए मिस्टर ली को काफी चिंता होने लगती है, इस वजह से वो भी हमला करने के लिए जाते हैं, मगर तभी जो लीडर होता है पीछे मुड़ता है और एक मिस्टर ली में जड़ देता है, जिस वजह से वो भी उड़े चले जाती है और एक पत्थर में जाके फिट हो जाती है। लेकिन तभी ब्लड साइड स्क्वाड का जो लीडर होता है वो आके हमला कर देता है, मिस्टर ली भी पोजीशन में नहीं होती है, लेकिन तभी उन्हें बचाने के बीच में आ जाता है सूकिंग। लेकिन अभी के लिए उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है, तभी जो लीडर होता है वो अपना थोड़ा सा और प्रेशर डालता है, जिस वजह से सूकिंग की जो चेस्ट होती है वो भी कट जाती है और वो पीछे जाके गिरता है और इस अटैक से उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो फिर भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है फिर से फाइट के लिए। ये देख के तो लीडर भी हैरान होता है। वहीं पे जो सूकिंग का क्रिस्टल होता है वो अपना जादू दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो इंजरीज होते हैं उन्हें हील करने लगता है और उसका जो एलियन टेंट होता
देता है उसे सरप्राइज। ये देख के तो लीडर भी हैरान हो जाता है और बोलता है ये अभी के लिए मेरे अटैक को झेल गया पूरे, इसके बावजूद भी खड़ा हो गया, इसलिए अब कोई मरे ना मरे मगर इसे आज यहाँ पे जरूर मानना होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर ली थे वो अभी के लिए जाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड साइड स्क्वाड का जो मेंबर होता है अपने वेपन को तानते बोलता है कि यहाँ से अब बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है चेंज हो जाता है, वहाँ पे हवा चलने लगती है और जो आसपास में व्हाइट फॉग फैल रखा होता है तभी अचानक से वो पूरा रेड हो जाता है। ये देख के जो लीडर होता है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ग्राउंड की सबसे खतरनाक चीजों में से एक। और अभी के लिए जो सभी लोग होते हैं उसी तरफ देख रहे होते हैं जहाँ से अभी के लिए रेड कलर का फॉग आ रहा होता है, जो कि धीरे धीरे करके अभी के लिए पूरे जंगल के अंदर फैल रहा था। जिसे देख के जो स्वीकी होता है वो हैरान तो हो जाता मगर डर नहीं लग रहा होता उसे, मगर जो लीडर था उसकी डर की मारी हालत खराब होती क्योंकि जानता था ये तो गाने वाला भूत है। तभी वहाँ पे किसी के आने की आहट होती जिस वजह से काफी सारे स्केलेटन देखने को मिलते हैं और साथ ही जो नजारा होता है वो भी काफी खतरनाक हो जाता है। इस वजह से लीडर की डर के मारे पतलून गीली और बोलता कि अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगना होगा, और इतना बोल के वो अपने वेपन को भी छोड़ के वहाँ से भग जाता है। देखिए स्वीकिंग उसका पीछा करने की कोशिश करता मगर मिस्टर ली उसे रोक देते हैं और बोलते कि अकेले उसके पीछे जाना खतरनाक होगा। ये सुन के जो स्वीकिंग होता वो तो वहाँ से नहीं जाता मगर अपने डैगर को लेता और सीधा फेंक देता उस लीडर की तरफ, और जो डैगर होता वो भी उसमें लगने वाला होता मगर तभी अचानक से वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमने लगती है और वहाँ पे आ जाती है एरी सिंगिंग फॉरवर्ड ग्राउंड के 3 खतरों में से एक खतरा। इसी वजह से वहाँ की चीज और जो लोग होते हैं सभी की सभी फ्रीज हो जाते हैं। वो अभी के लिए कितनी भी ताकत लगा ले मगर वो मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन ये जो ब्लडी सॉन्ग होता है वो बजना स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे स्केलेटन काफी सारे हाथ आने लगते हैं और सबसे पहले दबोचने लगते हैं ब्लड साइड से के लीडर को। इस वजह से उसे पैनिक के दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब होने लगती है, मगर इसके बावजूद भी वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पे जो स्वीकी होता है वो भी अभी के लिए सब चीजें बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा होता है, जहाँ पे देखते देखते खान उस लीडर का गेम बच जाता है और वहाँ पे देखने को मिलती है एक बहुत ही खतरनाक चीज। और यहाँ पे अब जो स्वीकी होता है वो भी काफी पैनिक करने लगा था, क्योंकि अब स्केलेटन को और उन हाथों का टारगेट होता है स्वीकिंग। अब वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक लाल जूते वाली भूतनी आ जाती है जिस वजह से जो सभी स्केलेटन होते वो हट जाते हैं और उसे आगे बढ़ने के रास्ता देने लगते हैं। लेकिन तभी जो मिस्टर ली होते हैं उस भूतनी को देख के उन्हें कुछ होने लगता है, उनकी आंखों में एक अलग ही मोहब्बत देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो लाल जूतों वाली भूतनी होती है वो अभी के लिए आगे बढ़ रही होती है हमारे हीरो स्वीकिंग की तरफ, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है काफी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि अभी के उन दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं होता। तभी जो भूतनी होते हैं वो पहुंच जाती है स्वीकिंग के पास, इस वजह से अब उसकी बॉडी के ऊपर बर्फ जमने लगती है। मगर तभी अचानक से मिस्टर ली होते बोलते हैं क्या तुम हो, क्या तुम वापस आ गई। ये सुनकर जो भूतनी होती है वो देखती है मिस्टर ली को और फिर उसके बाद स्वीकिंग को जिंदा छोड़ देती है और चली जाती है मिस्टर ली के पास। और यहाँ पे जो मिस्टर ली भी होते वो भी बहुत ही मोहब्बत वाली नजर से उसे देख रहे होते। तभी अचानक से जो रेड कलर का फॉग फैल रखा होता है तुरंत ही एक रेड कलर के पटाखा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये टांग हूँ, और फिर तुरंत ही एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे अभी के लिए ये और हमारे मिस्टर ली होते हैं और ये होती है उनकी पियोंसे, और ये दोनों अपनी जवानी में एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। तभी जो लाल पटाखा वाली भूतनी और जो रियल वाली होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। ये देखकर जो यंग वाले मिस्टर ली और बुड्ढे मिस्टर ली होते वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जवानी के जोश में तो पकड़ लेते हैं मगर भूतनी के हाथ को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भूतनी होती है उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है और वो अपने कदमों को पीछे लेने लगती है, मगर जो मिस्टर ली थे वो अभी के लिए काफी उदास थे और उसके पास जाना चाहते थे मगर वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, और जो भूतनी होती है वहाँ से धीरे धीरे करके चली जाती है और मिस्टर ली बस रोते रह जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद जो आसपास में रेड फॉग फैल रखा होता है पूरा पूरा गायब हो जाता है, सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर ली थे उनकी हालत अभी के लिए काफी खराब होती है, इस वजह से गुड्डागल आ जाते और देख उनकी उल्टी और पे जो स्वीकिंग होता नॉर्मल हो जाता और ये सब देख के वो पूरी तरीके से हैरान। लेकिन जब वो देखता मिस्टर ली की हालत तो तुरंत ही उनके पास जाता और उन्हें सपोर्ट करने लगता, मगर तभी जो मिस्टर ली होते हैं वो म्यूटेट हो जाते हैं, इस वजह से उनकी एज काफी बढ़ जाती है। लेकिन तभी मिस्टर ली बोलते कि अभी के लिए तुम टेंशन मत लो, जैसे मैं व्हाइट इलेक्शन ले लूंगा मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। सीजी ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस एरी सिंगिंग से बच पाई हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन तभी ये स्वीकिंग होता मिस्टर ली को अपनी पीठ पे लाता और उन्हें वहाँ से लेके जाने लगता है। मगर अभी मिस्टर ली बता रहे थे कि जब एरी सिंगिंग अपना गाना गाती है तो हमारे दिल में जिसके लिए सबसे ज्यादा चाहत होती है वो उसी का रूप ले लेती है और हमें उन्हीं की इल्यूजन दिखाती है। लेकिन फिर स्वीकिंग तब वो अभी के लिए बाहर जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से भूल चुका होता है, इस वजह से वो फंस गया था। जहाँ पे जा रहा था उसे वहाँ पे बस खतरा ही दिखाई दे रहा था, कहीं स्केलेटन उसे मिल जाते तो कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट, इस वजह से बुरी तरीके से फंस चुका होता है बीच में और वो बस यहाँ भाग रहा होता। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, बच्चे तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि जब सिटी से बाहर आ रहे थे तब तुमने सभी की लाशों को एक जगह इकट्ठा किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी बॉडियों को जला दिया और इसी चीज ने मेरे दिल को छू लिया।
क्योंकि अगर किसी को भी इस खतरनाक दुनिया के अंदर सर्वाइव करना तो फिर उसे कठोर बनना होगा और एकदम बेरहम। लेकिन यहाँ पे जो सोकिंग था वो अभी के लिए पूरी तरीके से थक चुका होता है और बोलते कि मैंने अभी के लिए जिस जगह से स्टार्ट किया था इस धुन की वजह से मैं वापस उसी जगह पे आ गया क्योंकि मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात मिस्टर ली भी समझ चुके थे, इस वजह से बोलते हैं मेरा अब हो चुका है और अब मुझे समझ में आ चुका है कि अब मैं इस फॉरवर्ड ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मगर जो सोकिंग होता है उनकी ये बात नहीं मानता और उन्हें लेके फिर से आगे तरफ बढ़ने लगता है। मगर मिस्टर ली उसे बोलते कि तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो। मगर जो सोकिंग था वो हार मानने को तैयार नहीं था, इस वजह से कंटिन्यू उन्हें लेके भागता रहता। मगर तभी घूम फिर के फिर से उसी जगह पे आ जाता है और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो अभी के लिए चारों तरफ से घिर चुका था। मगर तभी उसके सामने आ जाता है हैरी मंगवी जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इस वजह से वो जोर से दौड़ने लगते। मगर तभी जो मिस्टर ली होते बोलते हैं मेरे भाई मंगवी। ये सुन के जो मंगवी होते वो शांत हो जाते। मगर अभी के लिए दोनों एक दूसरे के सामने होते, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। लेकिन तभी उनके दिल में अभी भी थोड़ी सी याद होती, इस वजह से वो अपने हाथ को उठाते हैं और सोकिंग को फॉरवर्ड ग्राउंड से बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये सब देख के जो सोकिंग होता है वो काफी उदास हो जाता है और साथ ही उसे ये भी पता था कि अब वो मंगवी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से अपने दिल पे पत्थर रखता है और वहाँ से जाने लगता है। और जो मंगवी होते हैं अब वो फॉरवर्ड ग्राउंड के हो जाते हैं। और फिर इसी के साथ हमें फॉरवर्ड ग्राउंड की एंट्रेंस का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर अभी के सूजी और लुआना खड़े थे इंतजार में और उन दोनों की जो हालत होती खराब होती है और साथ ही वो काफी परेशान भी होते। मगर तभी हमें देखने मिलता है सोकिंग जो कि अभी के मिस्टर ली को कंटिन्यू लेके भाग रहा होता है, जहाँ पर जो रास्ता था वो काफी लंबा था। मगर वहीं पे वो दोनों काफी परेशान होते। उन्होंने अभी के लिए उम्मीद भी खो दी थी, उन्हें लग रहा था कि वो दोनों टपक चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी के उन दोनों को काफी टेंशन हो रही थी, इस वजह से वो वापस उसके अंदर एंटर कर जाते हैं चेक करने के लिए। मगर जब वो जैसे उसके अंदर एंटर करते तभी उनकी नजर पड़ जाती है सोकिंग के ऊपर जो कि अभी के मिस्टर ली को बाहर आ गया होता है लेकर। इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों के पास जाते और उनको समझने लगते और उनकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन तभी जो लुआना होती है वो पीछे मुड़ के देखती है और अभी के लिए मंगवी कहाँ पर है। ये सुन के जो सोकिंग होता है काफी उदास हो जाता है और बोलता है कि वो फाइट में मारे गए। ये सुन के वो दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी जो सोकिंग होता है वो बताता है जो ब्लड साइड स्क्वाड थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है क्योंकि अब उसका ना ही लीडर जिंदा है ना ही उसके कोई मेंबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर ली की और सोकिंग की जो मुसीबत है वो खत्म हो गई क्योंकि ये तो बस समझे थे क्योंकि अभी के लिए इन सभी को ऑर्डर दे रहा था कैंप लीडर। तो क्या सोकिंग कैंप लीडर को मार पाएगा और इसके पीछे जो संगठन है उसे भी खत्म कर पाएगा? देखने को मिलेगा वो आपको आने वाले पार्ट के अंदर क्योंकि ये जो सीरीज है वो काफी बड़ी है, इस वजह से आप लोगों को काफी सारे पार्ट देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही इसके जो एनिमेशन और इसकी जो स्टोरी वो धीरे धीरे करके और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस वजह से आप लोगों को इसकी एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और साथ ही आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम इस पे 10 के लाइक और 1 की कमेंट तो हो ही जाए नेक्स्ट पार्ट के आने से पहले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।